गाइज मेरा जो 8 साल का मेहनत है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। गाइज ये जान जाओ कि आज का वीडियो अगर आप लोग देख लोगे, इस बात का मैं गारंटी लेता हूं कि जिंदगी में कभी भी आपको मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं आएगा। और वो भी गाइज मैं लॉजिक और रीजन के साथ बात करूंगा। कंप्लीट वीडियो में मैंने लॉजिक के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया है और वो कोर कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया है। गाइज बस आप लोग ये जान जाओ कि ये वीडियो इतना सीक्रेट है कि मैं बता नहीं सकता हूं। बस मात्र 5 से 10 मिनट देख लो, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये वीडियो के अंदर क्या है। तो चलिए गाइज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विद अनु। गाइज आज के वीडियो में यार हम लोग देखेंगे एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। गाइज अगर आप लोगों को बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर का नहीं पता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जा करके सबसे पहले उसे देख लीजिएगा। बहुत पहले मैंने उसे पढ़ाया है, क्योंकि यहां पर मैं बात करूंगा एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। और वो भी गाइज हमारा मेन फोकस होगा, वो होगा आईसीटी के नजरिए से मार्केट स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे देखते हैं। और साथ में ही गाइज आईसीटी का ये है लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख ले, क्योंकि वहां पर मैंने बताया कि आईसीटी क्या होता है और हम लोग इसे क्यों पढ़े। ठीक है, तो गाइज हमारा जो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा कि आखिर जो हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर जो हम लोग ड्रॉ करते हैं। गाइज आपको ही पता है मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको बेसिक पता है, नहीं पता है पहले जा करके उसे देख लीजिए। तो जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, मान लो ये अप ट्रेंड है और ये क्या हमारा डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में जो हमारा हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, ये आखिर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। और यही सबसे ज्यादा मेन ट्रिकी होता है। सबसे ज्यादा आप लोगों को अगर मार्केट में अगर कुछ कंफ्यूज अगर करता है तो वो यही करता है। क्योंकि गाइज हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात का होता है कि हमारे पास में जब मार्केट बनती है, जब भी मार्केट बनती है तो वो सिंपल हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह नहीं बनती है। मार्केट जब भी बनती है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, कुछ जो होता है ना पूरा का मतलब कि समझ में नहीं आएगा कि आखिर हम लोग हायर हाई इसको बोले कि इसको बोले कि इसको बोले कि इसको बोले कि इसको बोले। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो एडवांस तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हायर हाई, हायर लो एंड लोअर हाई फाइंड करेंगे। बट उससे पहले गाइज मैं आप लोगों से एक सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ठीक है, कि आखिर हम लोग हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई क्यों फाइंड करें, आखिर मार्केट क्यों बनाती है। एक सबसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, कि आखिर मार्केट बनाती क्यों है, क्योंकि जब इसका आंसर आपको पता चल जाएगा तब लॉजिकली आपको पता चलेगा कि आखिर एक्चुअल तरीका क्या है हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई निकालने का। अब जैसे कि मैं यहां पर बताता हूं गाइज, मान लो ये मार्केट है हमारा, मान लो कि सच में मार्केट है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मार्केट है। ठीक है, अब मार्केट यहां से क्या आप लोग साफ देख सकते हो, मार्केट क्या अप ट्रेंड में है आपका, मार्केट क्या आपका अप ट्रेंड में है। तो जब मार्केट को ऊपर जाना ही था तो मार्केट यहां से सिंपली इस तरह से चली जाती, डायरेक्ट इस तरह चली जाती, इतना ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे पूरा का पूरा, ये देखो इस तरह से समय बिताते हुए चिकन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इतना होते हुए क्यों जा रही है, इस तरीके से आखिर मार्केट क्यों जा रही है, इसका मुझे आंसर आप लोग अभी तुरंत का तुरंत वीडियो रोको और कमेंट में इसका आंसर करो। गाइस कमेंट में आंसर करो इसका, क्योंकि इसी के पीछे पूरा का पूरा राज छिपा हुआ है कि आखिर मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाई, हायर लो निकालने का बेस्ट तरीका क्या है। ओके, तो गाइस देखो इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, कि क्या है। देखो गाइस, मार्केट को जाना ऊपर ही है, मार्केट में क्या है, अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट को क्या ऊपर ही जाना है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आखिर ये जो अप ट्रेंड है, पूरा मार्केट चला कौन रहा है, मार्केट को लेकर के कौन जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो हमारा होते हैं वो मार्केट को पूरा का पूरा भाई चला रहे हैं, वो ऊपर लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के बाइंग से ऊपर मार्केट जाता है, हम लोग के बाइंग से नहीं जाता है। तो जब मार्केट को वो ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो इतना ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। मान लो गाइस कि अगर मार्केट यहां से स्टार्ट होती है और कंटिन्यू अगर मार्केट अगर ऊपर जाती है, कंटिन्यू मार्केट अगर ऊपर जाती है तो जो भी यहां से बाई करेगा, मान लो कुछ रिटेलर्स, हम लोग जैसे लोग कुछ भी यहां से बाई किए। ठीक है, फिर कुछ लोग हम लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे देखा, कुछ लोगों ने यहाँ से बाई किया, 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 सारे लोग बाई कर रहे हैं और सबको टेक प्रॉफिट मिलेगा। ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगा।
रियली बोल रहा हूं। मान लो कि आपने चार्ट खोला, आपको यहां पर नजर आ रहा है, आपको पता है कि मार्केट इस तरीके से नहीं चलती है, आपको जिस तरह पता चल जाए मार्केट इस तरह से ना चल करके मार्केट डायरेक्ट बस एक लाइन में चलेगी, ठीक है, तो आपको पता है मार्केट मैक्स कम से कम इतना दूर तक तो पंप करेगी करेगी, आपको मान लो पता है। अगर यहां पर भी देखोगे ना, फिर भी आप एंट्री बना लोगे, क्यों? क्योंकि मार्केट पुल बैक तो देगी नहीं, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस तो हिट होगा नहीं। अगर पुल बैक देगी नहीं तो मान लो कि अगर आप यहां से लॉन्ग करते हो, आप अपना स्टॉप लॉस यहां पर रखती हो, तो मार्केट तो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी नहीं। सबसे पहले मार्केट जाएगी अपना रेजिस्टेंस एरिया के पास जाएगी, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा नहीं। तो गाइस इससे ट्रेडिंग कितना आसान हो जाता है, आप लोग खुद सोच करके देखो, ट्रेडिंग क्या कितना आसान होता है। तो आप लोग में से किसी भी लोगों का क्या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, क्या होता? स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। दूसरी बात क्या, सारे लोग एंट्री ले पाते, जो आपका एसएल होता है ना, पहला क्या एसएल हिट नहीं होता, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता ये होता कि आप लोग में से सारे लोग एंट्री बना लेते, क्यों? जो यहां पे देखता वो भी एंट्री बनाता, जो यहां पे देखता एंट्री बनाता, यहां पे देखता एंट्री बनाता, यहां पे देखता एंट्री बनाता। अब मान लो जब भी मार्केट अगर मार्केट आपका इस तरह से चलती है, अभी क्या मार्केट आपका इस तरह से चलती है, तो आप लोगों देखो, मान लो मार्केट को आपने यहां से देखा, यहां पे आपने देखा, बट फिर आप एंट्री नहीं लेते, पता है क्यों? डर लगता है कि क्यों, क्या पता मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर के नीचे आकर के मेरा स्टॉप लॉस हिट ना कर दे। एक काम करूंगा, जब सपोर्ट पे आएगी मार्केट, यहां पे आपका ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, या फिर जो भी बोलो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, ठीक है, या सपोर्ट के ऊपर मार्केट जब आएगी तब मैं एंट्री लूंगा। अभी आप लोग ये सोचते हो, अभी आप लोग एंट्री लेने में डरते हो। उस वक्त में क्या होता, अगर मार्केट अगर सीधा चलती तो सारे लोग एंट्री लेते और सारे लोग पैसा बनाते, मतलब सारे के सारे रिटेलर क्या करते, आपका पैसा बनाते। और यही चीज तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर नहीं चाहते ना, कि अगर रिटेलर अगर पैसा बनाएंगे तो भाई वो नहीं बना पाएंगे पैसा, क्या उनका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा पैसा ही उनके पास में जाता है, समझ लो। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, अगर हमें ट्रैप नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग पैसा नहीं बना पाएंगे, तो वो सारा का सारा जो भी हमारा पैसा है वो उन्हीं के पास में जाएगा। अगर हम लोग पैसा बनाएंगे, अगर हम लोग मार्केट में एंट्री करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका पैसा हमारे पास में आएगा। देखो मार्केट में ऐसा नहीं कि पैसा कहीं और से आता, कोई बैंक देता है या फिर कोई गवर्नमेंट वहां पर या फिर पैसा छापने का मशीन नहीं लगा हुआ है, समझे इस बात को। यहां पर क्या होता है, पैसा वही होता है जो हम लोग लगाते हैं। आप ट्रेड करने से पहले यहां पर पैसा लगाना पड़ता है आपको, जब आप पैसा लगाते हैं तो वही तो पैसा मार्केट में रहता है। अगर नुकसान कर रहे हो, वहीं पे दूसरा एक बंदा है वो क्या प्रॉफिट कर रहा है। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, वहीं पर एक दूसरा बंदा है जो क्या नुकसान कर रहा है। तो वही उसी तरीके से समझो कि अगर रिटेलर्स, मोस्ट ऑफ द लोग अगर प्रॉफिट करेंगे तो नुकसान किसको होगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को होगा, समझ रहे हो। वो प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उनका हमेशा ये फोकस होता है कि रिटेलर्स को किस तरीके से हम लोग फंसाएं, समझ रहे हो, रिटेलर्स को किस तरीके से हम लोग फंसाएं और मार्केट से क्या पैसा बनाएं। तो मार्केट को इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लेकर के जाते हैं। मार्केट को कभी भी ऊपर नीचे इतना टेढ़ा मेढ़ा, मार्केट को जाना ऊपर ही है, मार्केट ऊपर ही जाएगी, बट इतना ऊपर नीचे इसीलिए करती है ताकि मोस्ट ऑफ रिटेलर ट्रैप हो, एक बार नहीं बहुत बार वो एंट्री करें, ठीक है, होता है ना, मोस्ट ऑफ रिटेलर ट्रैप हो, उनका पैसा क्या हो, इनके पास में सारा का सारा चला जाए, इनके पास में क्या पैसा सारा का सारा चला जाए। अब इसीलिए गाइस मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से चलती है, ठीक है। इसीलिए क्या मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलती है। और ये जितने भी पुल बैक होते हैं, इन सब का मोटिव क्या होता है, रिटेलर्स को ट्रैप करना। क्या, रिटेलर्स को ट्रैप करना, ट्रैप करना मतलब क्या, रिटेलर्स को ट्रैप करना ही ये जितने भी पुल बैक होते हैं इसका मेन मोटिव होता है। रिटेलर्स का पैसा इंस्टीट्यूशनल के पास जाना ही मेन मोटिव होता है, ठीक है। यहां से समझ में आ गया। तो कभी भी एक बात याद रख लेना कि मार्केट पुलबैक क्यों लगाती है, मार्केट पुलबैक इसीलिए लगाती है ताकि रिटेलर्स ट्रैप हो सके, उनका पैसा न बने, ठीक है, उनका पैसा क्या न बने। मान लो भी देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैं मान लो अगर आपने यहां से एंट्री बनाया, मार्केट उतना ऊपर चली गई या मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, नीचे आएगी, पहला काम क्या होगा, आप डर जाओगे, डर करके अपना पोजीशन क्लोज कर दोगे। ऐसा हुआ है बहुत बार आपके साथ में कि क्या करते हो आप लोग डर जाते हो और अपना पोजीशन को क्या क्लोज कर देते हो। साथ में जैसे जैसे मार्केट ऊपर चली जाती है, कुछ लोग क्या करते हैं अपना स्टॉप लॉस ड्रिल कर देते हैं, उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, हिट हो जाएगा। साथ में तीसरा काम क्या होगा, जितने भी लोग ऊपर में एंट्री करेंगे, इधर से जितने भी लोग एंट्री करेंगे, उन सबका मार्केट आकर के क्या करेगी, स्टॉप लॉस क्या करेगी, हिट कर देगी, ठीक है। चौथा क्या होगा कि जितने भी लोग इधर से एंट्री करेंगे, जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाएगी उसके बाद ऊपर जाने लगेगी, वेट अ मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर देता हूं। देखो जब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आई और यहाँ से जब मार्केट ऊपर आपका जाने लगी तो बहुत सारे लोग यहाँ से एंट्री बनाएंगे, इनका स्टॉप लॉस क्लियर कर दिया। मतलब ओवरऑल क्या होता है, रिटेलर्स को पूरी तरीके से क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, इसीलिए ये पुल बैक होता है। तो अब अगर आपको हायर हाई पहचानना हो कि हमारा मेन हायर हाई
कौन सा है, तो उसके लिए क्या आपको देखना पड़ेगा कि रिटेलर्स ट्रैप हुए कि नहीं। सिंपल सा बात है गाइस, अगर आपको हायर हाई पहचानना है, ठीक है, अगर आपको हायर हाई पहचानना कि हायर हाई कौन सा है, तो आपको क्या वैसा मार्केट का रिट्रेसमेंट देखना है, वैसा पुल बैक देखना है जो रिटेलर्स को ट्रैप करे, जो रिटेलर्स को क्या ट्रैप करे, एक हेल्दी पुल बैक आपको ढूंढना है। उसी के लिए मैंने क्या किया है कि 2-3 तरीके निकाले हैं, 2-3 ऐसा रूल आप लोगों को बना करके मैंने दे दिया है जिससे आप लोगों की ट्रेडिंग आसान हो जाए। बट लॉजिक और रीजन सिंपल सी बात है, वही है रिटेलर्स को ट्रैप। ठीक है, ये जो 3 तरीका मैंने यहां पर आप लोगों के सामने निकाला है, हायर हाई और लोअर लो निकालने के लिए मैंने क्या किया, 3 तरीका यहां पर रखा है। उस तरीके से क्या होगा कि रिटेलर्स क्या होंगे, ट्रैप होंगे, तभी जाकर के कंफर्म होगा एक हायर हाई कौन सा होगा। और साथ में ही बताना चाहूंगा गाइस कि आखिर ये हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई ड्रॉ कर देने से हमें क्या फायदा मिलेगा। तो गाइस इससे आपको मार्केट का डायरेक्शन को समझने में काफी सहायता होगी, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस अब मैं बताता हूं वो तरीका क्या क्या है जिसके थ्रू हम लोग हायर हाई, लोअर लो निकाल सकते हैं। तो गाइस जो सबसे पहला तरीका मैं बताऊंगा वो बताऊंगा हायर हाई और लोअर लो निकालने का, उसके बाद में फिर मैं हायर लो और लोअर हाई निकालने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस हमारे पास में 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग हायर हाई और लोअर लो निकाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया है गाइस कि मैंने एसएमसी को भी रख दिया है। ठीक है गाइस, देखो ये जो मैं मार्केट स्ट्रक्चर जो यहां पर पढ़ा रहा हूं, ये मैं मात्र एक मैं ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर एडवांस तरीके से पढ़ा दे रहा हूं। इसके बाद इसमें क्या किया मैंने, प्राइजेक्शन, एसएमसी और आईसीटी तीनों को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। रीजन ये है कि जब आप लोगों को मेन जब मार्केट को देखना होता है उस वक्त में मेन होता है, मोटिव होता है आप लोगों को हायर हाई और हायर लो निकालना, और वो भी एडवांस तरीके से और एक्चुअल तरीके से। तो जब तक कि तीनों को एक साथ अप्लाई नहीं करोगे, प्राइजेक्शन, एसएमसी और आईसीटी तीनों को एक साथ जब तक कि अप्लाई नहीं करोगे, तब तक मार्केट का एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर आपसे नहीं ड्रॉ होगा, जो एक्चुअल होता है ना। इसीलिए मैंने क्या किया, तीनों को मिला करके मैंने एक रूल बना दिया। ये रूल के पीछे का रीजन और लॉजिक दोनों बता दूंगा। मन करे तो रूल को अगर अपनाओगे तो इजीली से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है, और लॉजिक के साथ जाओगे तो उसमें भी बस थोड़ा सा ट्रिकी होगा। लॉजिक जो है सारा का सारा थोड़ा ट्रिकी है, बट इस बात का मैं दावा करता हूं कि इसके अलावा कोई और मार्केट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। इसी के अंदर सारे मार्केट स्ट्रक्चर आपके इंक्लूडेड हो जाएंगे, चाहे कोई भी क्यों ना पढ़ाए। ठीक है, ये बात ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मेरा ही चैनल का, आप लोग किसी के भी चैनल को उठा करके ले आना, देख लेना कि वो क्राइटेरिया डेफिनेटली ये तीनों के तीनों रूल फॉलो करेंगे ही करेंगे। इस बात का मेरा क्या दावा है आपको, और वो लॉजिक और रीजन के साथ बताते हुए चल रहा हूं, ऐसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, वो तीनों ये समझ लो ना। देखो अब यहां पर बहुत सारे लोग आएंगे जो ये बात बोलेंगे कि भाई ये ट्रू आईसीटी नहीं है, ठीक है ना, और अपना ज्ञान देने का ट्राई करेंगे। तो मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है, कि यहां पर ये ट्रू आईसीटी है, ठीक है, बट इसके साथ में उससे भी नेक्स्ट लेवल है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, ऐसा तो नहीं केवल आईसीटी सीख करके आप ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा तो है नहीं ना। आईसीटी आपकी हेल्प करेगा, एसएमसी आपका हेल्प करेगा, प्राइजेक्शन आपकी हेल्प करेगा। तो केवल अगर आईसीटी सिखा दूंगा ना, फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा। मार्केट में आपने एसएमसी के थ्रू सीख लिया है, आपने प्राइजेक्शन के थ्रू सीख लिया, क्या अप्लाई करें क्या ना अप्लाई करें। इसीलिए मैंने कोर कॉन्सेप्ट एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर मैंने यहां पर लॉन्च किया कि जिसमें तीनों मिक्स होंगे, तीनों रहेगा, ठीक है, और वो एडवांस तरीके से कैसे अप्लाई करें। और इस बात का मैं दावा करता हूं कि कोई भी क्यों ना मार्केट स्ट्रक्चर सिखाए, सारा लॉजिक रीजन यहां से निकलेगा। ठीक है, यहीं से निकलेगा, चाहे किसी का भी चैनल आप ओपन कर लेना, देख लेना, लॉजिक और रीजन यही होगा जो मैं यहां पर ये जो तीनों लॉजिक रीजन, 3 लॉजिक रीजन बता रहा हूं निकालने का, इसी से निकलेगा। इसी के अंदर भले वो नाम चेंज कर दे, डजंट मैटर, बट निकलेगा यहीं से। इसीलिए मैं वो एडवांस तरीका बता दे रहा हूं जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, आपका काम आपके लिए मैं बना रहा हूं, इसी के चक्कर में वीडियो बहुत लंबा बनेगा। ठीक है, नहीं तो मैं चाहता ना तो बहुत शॉर्टकट तरीके से आईसीटी केवल बताते हुए निकल सकता था, बट नहीं। आप लोगों ने गाइस पिछला वीडियो पे यार इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, मैंने बोला था 250 लाइक, आप लोगों ने यार लगभग 350 लाइक कर दिया। ठीक है, इसीलिए गाइस ये वीडियो यार दिल से बना रहा हूं, रियली बोल रहा हूं गाइस, दिल से बना रहा हूं। इसीलिए मैंने एडवांस वो कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिया जो एक्चुअल में सीक्रेट्स होते हैं,
जो ट्रेडिंग का जो सीक्रेट्स होता है वो मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आप लोग इस वीडियो पे यार प्यार देना गाइस, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग 250 लाइक गाइस बिना बोले अचीव करा देना, एक कमेंट, ठीक है। और साथ में गाइस एक टास्क और दूंगा यार, प्लीज गाइस देखो इतना क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, फिर भी हमारे हमारे चैनल पे गाइस मात्र 15,000 सब्सक्राइबर्स है यार। प्लीज गाइस कम से कम यार इसका लेवल बढ़ा दो, ठीक है। बस इतना हम्बल रिक्वेस्ट है कि सारे लोग अपने स्टेटस में लगा दो वीडियो को, ठीक है, स्टेटस में लगाओ, ग्रुप में शेयर करो, हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, क्योंकि ये ग्रो करेगा ना, मैं वो कॉन्सेप्ट ला करके दूंगा ना कि पूरे यूट्यूब पर जिसका बात कोई भी नहीं करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप लोग ये चीज को समझ लो, ठीक है। ओके, तो चलिए यहां पर अब मैं बताता हूं वो 3 तरीका क्या है। देखो पहला जो तरीका है ना वो है हमारे पास में, ठीक है, एक होता है प्रीमियम, इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट जोन करके आता है, ठीक है। एक होता है हमारा, ये देखो ये हमारा फीब लेवल है, क्या है ये हमारा फीब लेवल है, ठीक है। फीब क्या, ये हमारा फिबोनाची का लेवल है जिसके थ्रू हम लोग इजीली से निकाल सकते हैं आपका मार्केट स्ट्रक्चर। अब क्या होता है समझाता हूं, कैसे होता है सो समझाता हूं। देखो हम लोग सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू पे आना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये आप ले लो फिबोनाची का टूल ले लो, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे आपको जो सबसे पहला होगा फीब रिट्रेसमेंट करके टूल मिलेगा, उसको ले लो, ठीक है। और उसके अंदर क्या करना है कि आपको कुछ सेटिंग्स आपको डालना है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं मिलेगा, पहले बता दे रहा हूं ऐसा नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आपके सामने तुरंत आ जाता है एक सेटिंग का ऑप्शन, इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आ जाता होगा कहीं भी आपके स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें क्या करना, सेटिंग पे जाना, सेटिंग पे जाने के बाद में यहाँ पर बहुत कुछ ऑन होगा, सब कुछ को ऑफ कर देना, और मात्र देखो ये पूरा का पूरा आप जैसे जैसे मैंने कलर किया है, जो जो मैंने किया है वो आप लगा दो, वो क्या करो आप लगा दो, क्या करो वो आप लगा दो। और बैकग्राउंड को भी ऑन कर देना, बाकी सब कुछ देख लो आप लोग ऑफ कर दो, ठीक है। बाकी सब कुछ क्या करो ऑफ कर दो आप लोग, ठीक है। ये सेटिंग्स को बस आप लोग कर दो, काम खत्म हो जाएगा इस तरीके से। ओके ओके, देखो गड़बड़ा गया हमारा, कुछ ना कुछ हमारा गलती हो गया है। ठीक है, हमारा आ गया है यहाँ पे। तो देखो अब बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, इसके अंदर बताता हूँ क्या क्या है। देखो गाइस ये हमारा जो है ना, देखो जनरली बोला क्या जाता है वो मैं समझा देता हूँ आपको मैं, कि जब भी फिबोनाची जो हम लोग जब भी फिबोनाची टूल जब यूज करते हैं, जब भी हम लोग मान लो गाइस ये हमारा फिबोनाची का यहाँ पर टूल है, ठीक है। फिबोनाची का जो टूल होता है ना, कभी भी फिबोनाची का जो टूल होता है उसका जो 50% का जो एरिया होता है, ठीक है, अगर मार्केट अगर उसके ऊपर है, ठीक है, 50% के एरिया का जो ऊपर होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम जोन, प्रीमियम जोन, ठीक है। और 50% से जो नीचे होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट जोन, डिस्काउंट जोन, डिस्काउंट क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। और जो माइकल थे, जो ऑथर है, जो जो जिन्होंने ये आईसीटी कॉन्सेप्ट दिया है, वो हमेशा बोले हैं कि जब भी कभी भी अगर आपको बाय करना है मार्केट मान लो अगर अप ट्रेंड में ही क्यों ना रहे, अगर आपको बाय करना है तो हमेशा क्या करना, डिस्काउंट जोन से बाय करना। वो खुद माइकल ने बोला है, ठीक है। वो क्या, माइकल ने बोला है कि कभी भी अगर आपको बाय करना है तो वो करना क्या से है, डिस्काउंट जोन से करना। तो गाइस यहां पर यार एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है, कि मान लो अगर मार्केट का अगर ये अप ट्रेंड है, मार्केट का अगर ये अप ट्रेंड है, ठीक है, और ये मार्केट का पुलबैक है, रिट्रेसमेंट है, अगर मार्केट कम से कम, अगर मार्केट कम से कम आपका 0.38 मतलब लगभग अगर आपका 40%, लगभग 40%, ठीक है, 38% है बट आप इसको लगभग क्या मानो 40%, कम से कम अगर मान लो मार्केट ने अगर मेन मूव किया है, मेन मूव किया है, और उसके बाद में अगर मार्केट कम से कम यार ये मूव का 35% से भी प्लस अगर नहीं आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्चुअल पुलबैक नहीं बोलेंगे, हेल्दी पुलबैक क्या नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी को मैंने क्या किया है कि ये जो हमारा जो फिबोनाची है इसका सेटिंग मैंने इस तरीके से कर दिया है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो आपका एरिया है ये हमारा 38%, और ये जो हमारा एरिया है ये है हमारा 61%, ठीक है। और ये जो एरिया जो मैंने यहां पर ये जो बीच में निकाल दिया है इसको आप लोग बोल सकते हो इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब बीच का एरिया, और ये एक बहुत हैवी सपोर्ट का काम करता है और रेजिस्टेंस का काम करता है। रियली बोल रहा हूं गाइस, जो फिबोनाची का जो मेन एरिया होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो आपका ये एरिया है। और अगर मान लो मार्केट यहां से अगर ऊपर गई है, और अगर आपका मार्केट अगर ये एरिया से अगर ये एरिया में अगर आपका मार्केट आती है, ये एरिया में क्या अगर आपका मार्केट आती है, तो फिर क्या होगा, ये आपका हायर हाई होगा, ये आपका क्या होगा, हायर हाई होगा। इसको हम लोग हेल्दी पुलबैक बोलेंगे, इसको क्या हेल्दी पुलबैक बोलेंगे। अब ऐसा क्यों बोलेंगे समझाता हूं। मान लो गाइस देखो अभी क्या है, मान लो आपने अगर यहां से बाई किया,
यहां से क्या बाय किया आपने, ठीक है, मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, अभी इतना दूर चली गई है, ठीक है, इतना दूर चली गई है। तो अभी अगर आप लोग से पूछूं कि जब मार्केट इतना दूर चली गई है, ठीक है, तो आप लोग अपना स्टॉप लॉस कहां कर दोगे? मोस्ट ऑफ द लोग अपना स्टॉप लॉस, देखो पहला बात कि बहुत सारे लोग टेक प्रॉफिट कर लेंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, टेक प्रॉफिट कर लेंगे। बट मान लो अगर कुछ लोग अगर टेक प्रॉफिट नहीं किए, ठीक है, तो अपना स्टॉप लॉस को कहां लगा देंगे? डेफिनेटली गाइस इसके नीचे लगा देंगे, इसी के जस्ट नीचे लगा देंगे, इसके नीचे कुछ इधर इधर कुछ इधर लगा देंगे, एक होता है ना, कुछ इधर क्या करेंगे, लगा देंगे, या फिर इसको आप लोग क्या कहते हो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस मान करके इसके नीचे यहां पर लगा दोगे, क्या करोगे, यहां पर लगा दोगे। तो लगभग क्या करोगे कि जो भी आपका मान लो कि जितना भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है उसका क्या करोगे, 30-40-50% के अराउंड कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। 30-40-50% के, मान लो अगर आपको 100 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है तो 50 रुपए प्रॉफिट देख, 50 रुपए के प्रॉफिट पे डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये इसके पीछे का लॉजिक है, ठीक है, ये इसके पीछे का क्या लॉजिक। और जितने भी लोग बीच मार्केट में ट्रेड किए हैं वो सारे के सारे जब मार्केट नीचे आएगी 40% 50% लगभग मार्केट जब नीचे आएगी तो लोग ऐसे ही डर करके निकल जाएंगे और उनका स्टॉप लॉस ऐसे ही बीच मार्केट से वो निकल जाएंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द लोग जब भी मार्केट ऊपर जाएगी और करीबन 40 से 50% जब मार्केट नीचे आ जाएगी तो लोग डर करके एग्जिट कर जाएंगे। लोग क्या करेंगे, डर करके एग्जिट कर जाएंगे। और तब जाकर के हम लोग क्या बोलेंगे कि जो पुलबैक का जो मेन काम था, लोगों का स्टॉप लॉस हिट करना, लोगों को डराना, ठीक है, रिटेलर्स का पैसा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास जाना, वो काम कर दिया है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, हायर हाई। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हायर हाई। क्या बोलेंगे, हायर हाई बोलेंगे। जैसे मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, देखो फिबोनाची लो, ठीक है, नीचे से देखो जहां से मार्केट स्टार्ट हुई है वहां से लेकर के ऊपर तक क्या करो, ड्रॉ कर दो, ठीक है। मार्केट आपका आ गई ये एरिया में, ये आपका क्या हो गया, हायर हाई। ये आपका क्या हो गया गाइस, हायर हाई। ये आपका क्या हो गया, हायर हाई, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हायर हाई। तो गाइस यहां पर देख सकते हो हमारा क्राइटेरिया इजीली से फुलफिल हो गया कि जो पुलबैक का जो मेन मोटिव क्या होता है वो मैंने यहां पर डिस्क्राइब कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्या समझ में आ गया होगा। तो फिबोनाची को आप लोग ये जो हमारा जो प्रीमियम डिस्काउंट जोन है इसको आप लोग यूज करके इजीली से आप लोग पता कर सकते हो। मान लो सबसे पहले मैं सब कुछ यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा चार्ट क्लीन लगे, ठीक है। अब जैसे कि देखो हमने क्या कर दिया, ये हमारा हो गया हायर हाई और ये समझो हायर हो गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है, मान लो ये हमारा हायर हाई होगा है कि नहीं है और ये हमारा हायर लो है कि नहीं है। तो थोड़ा सा एक बार कॉमन सेंस यहां पर अप्लाई करके देखो कि जितने भी लोगों ने यहां से एंट्री बनाया होगा, ठीक है, जब मार्केट इतना ऊपर चली गई होगी तो क्या वो अपना स्टॉप लॉस को इधर ट्रेल नहीं कर दिए होंगे? आप लोग बोलोगे हाँ सर जरूर कर देंगे। और जितने भी लोग होंगे जो यहाँ पर एंट्री किए होंगे, ये जब होता है ना कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, ठीक है, उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करती है, एंट्री करते हैं, जितने भी लोग यहाँ से एंट्री करेंगे उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। और भी लोग जो लोग बीच मार्केट में एंट्री करते हैं वो उनका भी स्टॉप लॉस हार्डली कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। जितने भी लोग होंगे हार्डली स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा। तो सबका जब मार्केट ये जो पुलबैक मार्केट ने दिया तो क्या यहाँ पर सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट नहीं हो गया होगा? तो इसका आंसर है कि हाँ, इजीली से हिट हो गया होगा, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करो, आप लोग इजीली से इस्तेमाल करके देख सकते हो क्राइटेरिया पूरा का पूरा फुलफिल होगा। देखो मार्केट कहीं ना कहीं आपका यही जोन से ऊपर जा रही है, ठीक है, यही जोन से क्या ऊपर जा रही है। तो आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप लोग बोल दो हायर हाई और इसको आप लोग क्या बोलो, हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो। इसी तरीके से बनाते हुए आपको क्या चलना है, फिर इसको चेक कर लो, ठीक है, कि ये आपका हायर हाई हायर लो है कि नहीं है। करना क्या है, कुछ नहीं, देखो टच किया है इसका मतलब क्या, ये आपका हो गया हायर हाई और ये आपका क्या हो गया, हायर लो हो गया, ठीक है। इजी है, क्या इजी है। इसी से जस्ट अपोजिट देखो गाइस, ये जब अप ट्रेंड में रहेगा हायर हाई बनाना रहेगा आपको, ठीक है। यहां भी मैं सिखा रहा हूं हायर, अभी ये जो हायर लो जितना भी मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है, उसका भी कुछ रूल होता है ड्रॉ करने का, वो मैं सिखाऊंगा। अभी केवल हायर हाई बताते हुए चल रहा हूँ, ये बस आपके कन्वीनियंस के लिए थोड़ा अच्छा लगे इसीलिए मैं यहाँ पर हायर लो बोलते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। बट ये मत समझना कि हायर लो इसी तरह जब हायर हाई बन जाता है तो हायर लो बन जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा क्या नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ में देखो जब हम लोग हायर हाई जब ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो फिबोनाची जो होगा ना, फिबोनाची जो होगा वो हम लोग नीचे से लेकर के ऊपर ही लगाएंगे, नीचे से लेकर के क्या पूरा का पूरा ऊपर तक हम लोग लगाएंगे, नीचे से पूरा ऊपर तक, ठीक है। और जब आपका डाउन ट्रेंड रहेगा, जब आपका डाउन ट्रेंड रहेगा तो आपको करना क्या है, फिबोनाची वही सेटिंग आपको ऊपर से नीचे लगाना है। क्या करना है, ऊपर से नीचे लगाना है, समझ रहे मेरी बात को, ऊपर से नीचे लगाना है। और जैसे ही मार्केट आपका ये एरिया में आ जाएगी आपका काम खत्म हो गया, आपका काम क्या हो गया,
खत्म हो गया, ये एरिया में आ गई, ये आपका बन गया हायर हाई। क्या बन गया? हायर हाई बन गया। बस यही है और कुछ भी नहीं है। डोंट वरी गाइस, इसे लाइव मार्केट में पूरा का पूरा अप्लाई करके दिखाऊंगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर बहुत कुछ बाकी है, ये समझ लो ना। ये यहाँ पर मैं वैसी वैसी चीजें बताने वाला हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया है, बल्कि बहुत गलत भी आप लोग को पढ़ा गया है। बहुत बार ऐसा आप लोग के साथ में हुआ कि मार्केट चोंच करने के बाद भी मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। ऐसा होता है आप लोग के साथ में कि बहुत बार मार्केट चोंच करने के बाद चली थी। वो सारा कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है, प्रोस कॉन्स, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है, कहाँ काम करेगा, कहाँ काम नहीं करेगा, एवरीथिंग लॉजिक रीजन के साथ में सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, बेफिक्र रहना है। तो अब आते हैं हम लोग सेकंड। देखो भाई, जो ये जो सेकंड रूल है, ये है आपका एसएमसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये आपका क्या एसएमसी के ऊपर बेस्ड है। वही सेम टू सेम रूल है आपका, जो जिसमें आपका एक इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है, एक पुलबैक होता है, इंड्यूसमेंट होता है, उसका हाई और लो ब्रेक होना चाहिए, तब आपका हायर हाई, तब आपका हायर लो बनेगा। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, ज्यादा मैं डीपली नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या। मान लो गाइस, देखो मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट क्या अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में ऐसा होता होगा ना कि आप लोग के साथ में भी ये चीज बीतता होगा कि जब मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती होगी ना, तब आपको पता चलता होगा यार मार्केट ऊपर चली गई। आप लोग प्लान करते हो कि अब मार्केट एक बार नीचे आ जाए मैं लॉन्ग करूंगा, एक बार नीचे आ जाए फिर मैं बाई करूंगा, एक बार नीचे आ जाए बाई करूंगा, बट मार्केट आती है। मेन मूव, ये जो मेन मूव है, इसको आप लोग पकड़ नहीं पाते। और आप लोग क्या ट्राई करते हो कि जब मार्केट यहां से पुलबैक देगी ना, तब मैं एंट्री करूंगा। होता है आप लोग के साथ में, पुलबैक देगी तब एंट्री करूंगा, या फिर कुछ लोग इंतजार करते हैं कि मार्केट थोड़ा सा पुलबैक दे दे तब मैं लॉन्ग करूंगा। ठीक है, दो तरह के लोग होंगे। देखो यहाँ पे एक्चुअल में तीन तरह के लोग होंगे। ठीक है, मार्केट में क्या तीन तरह के लोग, ठीक है, तीन तरह के क्या लोग हैं। एक ऐसा होगा, देखो पहली बात, मेन मूव तो सारे लोग छोड़ते हैं, शायद ही 2-4-5% लोग होंगे जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, वही मेन मूव को पकड़ पाते हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ पर ट्रैप होते हैं। देखो कैसे समझाता हूँ। देखो जब मार्केट मेन मूव चली जाती है तो एक ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जो सोचेंगे पुल बैक पे एंट्री करेंगे। किस पे एंट्री करेंगे? वो पुल बैक पे एंट्री करेंगे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से आपका बेरिश कैंडल बनाएगा, यहाँ पे आपका बेरिश कैंडल बनाएगा मार्केट, ठीक है, यहाँ पे आपका बेरिश कैंडल बनाएगा, वो एंट्री बना लेंगे, स्टॉप लॉस क्या करेंगे? ऊपर की तरफ लगा देंगे। ठीक है, और टेक प्रॉफिट कहाँ? कुछ जो भी मेजर इधर ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस या फिर आपका फिबोनाची लगा करके देखेंगे, जो भी सपोर्ट का एरिया होगा वहां पर अपना कुछ इधर कुछ रखेंगे। ठीक है, फिर मार्केट और ओके, तो एक इस तरह के लोग हो गए। दूसरा क्या होगा? दूसरा ऐसे लोग होंगे जो बीच मार्केट में ट्रेड करते हैं भाई। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जा रही है इधर एंट्री बना ली, क्या किए? इधर एंट्री बना लिए, इधर एंट्री बना लिए, जो बीच मार्केट में एंट्री बनाते हैं। ठीक है, दूसरा वैसे लोग। अब तीसरा हमारे पास में एक ऐसे लोग होंगे जो इंतजार करेंगे प्रॉपर पुलबैक देने के बाद में मार्केट में बाई करने का। ठीक है, वो इंतजार यही करेंगे कि मार्केट एक बार बस पुलबैक दे दे, फिर हम लोग बाई करेंगे। वो ट्रेंड के साथ ही जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। ठीक है, ये चीज को फॉलो करते हुए कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो कभी भी वो अगेंस्ट ट्रेंड नहीं करेंगे, वो इंतजार करेंगे एक पुलबैक का, तब वो एंट्री करेंगे। मार्केट इस तरह से पुलबैक देगी। पुलबैक देने के बाद में क्या करती है मार्केट? मार्केट यहाँ पर मान लो आपका एक बाय का कैंडल बनाती है, यहाँ पर क्या एक बाय का आपका कैंडल बनाई। अब इसको देख करके क्या करेंगे? जो तीसरे तरह के लोग होंगे वो एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस अपना कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या करेंगे? यहाँ पर रख देंगे। अब मार्केट क्या करेगी? यहाँ से जाएगी, पहले इन लोगों का स्टॉप लॉस, इन लोगों का क्या करेगी? स्टॉप लॉस। देखिए जितने भी लोग यहाँ से सेल किए थे उन सबका स्टॉप लॉस खत्म। फिर मार्केट आएगी, जितने भी लोगों ने यहाँ से बाय किया था उनका स्टॉप लॉस खत्म। और जितने भी लोग बीच मार्केट में ट्रेड किए थे, कुछ इससे हिट होंगे स्टॉप लॉस, कुछ इससे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर मार्केट आपका मेन मूव पकड़ेगा। तो इसमें हुआ क्या? इसमें आपका ऊपर वाले लोगों का भी स्टॉप लॉस गया, नीचे वाले लोगों का भी स्टॉप लॉस गया। ठीक है, और जो भी लोग यहाँ से स्टॉप लॉस, जो भी लोग यहाँ से ट्रेड करेंगे, जब मार्केट यहाँ से मेन मूव आपका बना देगी ना, वो अपना स्टॉप लॉस पता क्या करेंगे? यहाँ पर ट्रील कर देंगे। यहाँ पर क्या? अपना स्टॉप लॉस को ट्रीलिंग स्टॉप लॉस में बदल देंगे। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को लगा देंगे, मार्केट आएगी उनका स्टॉप लॉस ले लेगी। तो यहाँ पर ओवरऑल जितने भी रिटेलर हैं सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे, सबका स्टॉप लॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबका स्टॉप लॉस क्या? खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो आप लोगों को बोला जाता है एसएमसी में कि मार्केट कम से कम आपका एक नियरेस्ट पुलबैक का हाई और लो ब्रेक करे, तब जाकर के इसको आपको हायर हाई बोलना है। तब क्या? तब इसको आप लोग क्या हायर हाई बोलोगे, तब क्या हायर हाई बोलोगे। और इसी को बोला जाता है इंड्यूसमेंट। भले गाइस नाम कुछ भी दे दो, डजंट मैटर। ठीक है, मैं इतना नाम ताम झाम नहीं करता हूं, मैं इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम के साथ में नहीं पढ़ाता हूं, मैं चीजों को सिंपल रखने में ज्यादा बिलीव करता हूं। ठीक है, इसको आप लोग इंड्यूसमेंट बोल, चाहे लॉजिक समझ लो। ठीक है, लॉजिक समझ लो, नाम याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको आप लोग नाम बोल सकते हैं इंड्यूसमेंट, बट ये दिमाग में रख लो कि एक पुलबैक। बट एक चीज का कंडीशन यहां याद रखना कि ये हमारा एक हेल्दी पुलबैक होना चाहिए। ये नहीं, देखो अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाएगा ना
कि मान लो ये हमारा एक कैंडल है, अब इसको पुल बैक मत ले लेना, पहले बता दे रहा हूं, इसको पुल बैक, इसका हाई और इसका लो ब्रेक हो, इसको पुल बैक प्लीज मत ले लेना। हाथ जोड़ करके निमन निवेदन है, सॉरी गाइस प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग हो गया, ठीक है, मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है, इंग्लिश में बोल देता हूं, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको मत लेना। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात, यहां लॉजिक क्या है, नीचे वालों का भी स्टॉप लॉस हिट करना, ऊपर वालों का स्टॉप लॉस हिट करना। आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कितने लोग होंगे जो यहां से एंट्री करेंगे? हाँ, आप ही मुझे बताओ ना। हाँ देखो, कम से कम गाइस, ऐसा कम से कम पुल बैक होना चाहिए, कम से कम हमारे पास में ऐसा पुल बैक तो होना चाहिए ना, ऐसा पुल बैक, ये पुल बैक प्लीज सिंगल कैंडल वालों का पुल बैक मत लेना, बस एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, कम से कम वो कैंडल के ऊपर बस ऐसा सॉरी वो पुल बैक, सॉरी गाइस, हाँ ये देखो, कम से कम वैसा पुल बैक लेना जहां पर लोग लॉन्ग और शॉर्ट कर पाए। समझना इस बात को, बहुत सारे लोग बताता हूँ रूल के चक्कर में रहते हैं, बट एक बात को समझो, मार्केट में रूल काम नहीं करेगा, लॉजिक और रीजन काम करता है, ठीक है, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के लिए कोई रूल नहीं होता है, इसीलिए एक वर्ड बोला जाता है कि मार्केट का कोई रूल नहीं है। जब मार्केट का कोई रूल नहीं है तो आप लोग कैसे याद करोगे? देखो यहाँ पर जितना भी मैं आपको रूल जो बता रहा हूँ, जितनी भी चीजें यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, सबके पीछे लॉजिक है, मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूं आपको, उसी तरीके से आपको भी लॉजिक और रीजन के साथ में पढ़ाई करना है, ठीक है, ये नहीं कि रट लिए पुल बैक का, ठीक है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, अगर आप लोग गाइस कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो पुल बैक के ऊपर बना दूंगा, एक्चुअल तरीके से लॉजिक रीजन के ऊपर, एक नहीं होता पुल बैक के ऊपर, बट मुझे नहीं लगता है कि नीड है, बट अगर आप लोगों का 30 से प्लस लोगों का कमेंट आया कि सर नेक्स्ट वीडियो पुल बैक पे ही बनना चाहिए, ठीक है, थर्ड सिर्फ पुल बैक पे रखिए, उसके बाद में फिर वही आईसीटी के ऊपर पुल बैक पे रखिए, ठीक है, और फिर बाकी टॉपिक बाद में फिर उसके बाद कवर कीजिए, ठीक है, तो मैं बाकी टॉपिक्स उसके बाद मैं क्या कवर कर दूंगा, तो जैसा आप बोलोगे वैसा, नहीं तो वही जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो मेरा जो प्लान है उसी को मैं पढ़ाते हुए चलूंगा, ठीक है, तो आई होप गाइस कि आप लोगों को क्या एसएमसी के थ्रू जो ड्रॉ करते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया। चलो यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो गाइस चलिए यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे पुल बैक्स हो सकते हैं, हमारे पास में बहुत सारे पुल बैक हमको नजर आ रहा है, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सबका हाई और लो क्या हुआ, मार्केट ने क्या ब्रेक किया आपका, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी एक आप ले सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे जो बोलेंगे कि सर सबसे रिसेंट पुल बैक को इंड्यूसमेंट बोलते हैं, मेरे भाई मुझे यहाँ मुझे रूल याद दिलाने की जरूरत मत करो, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर क्या कौन सा पुल बैक है नहीं है, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट में आपका रूल काम नहीं करता, बस कोई भी आपका पुल बैक का, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉजिक और रीजन के साथ आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी पुल बैक का बस आपका हाई और लो ब्रेक होना चाहिए, रूल ये है, क्योंकि बस ट्रैप होना चाहिए, रिटेलर्स क्या ट्रैप होना चाहिए, मेन मोटिव ये है, तो कोई भी यहाँ पर आप लोग ले सकते हो पुल बैक, ठीक है, आप लोग ले लो जो भी पुल बैक हो। चलो मैं रिसेंट ही ले लेता हूँ, ठीक है, इसका हाई लो ब्रेक हुआ है, तो हायर हाई हो गया, ठीक है, फिर देखो जब इसका हाई ब्रेक होगा, ठीक है, यहां पर आपका होगा बॉस, ठीक है, इसका हाई ब्रेक हुआ, अब जब इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, उससे पहले हमारे पास में देखो ये एक पुल बैक हमारे पास में, इसका पहले मार्केट ने क्या किया, हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट ने आकर के लो ब्रेक किया, गाइस वीक से भी अगर लो ब्रेक होगा चलेगा। अब इसके पीछे का रीजन लॉजिक क्या है, देखो गाइस मेन मोटिव क्या है कि जितने भी लोगों ने यहाँ से जहां से लॉन्ग किया होगा, मान लो यहाँ से बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग किया होगा, ये यहाँ से ये कैंडल देकर के लॉन्ग किया होगा, सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर, तो क्या वीक स्टॉप लॉस नहीं लेती है, ले लेती है, मेन मोटिव क्या है, लोगों का स्टॉप लॉस हिट करना, ट्रैप करना, तो वीक से भी आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी क्लोज हो वीक जाए डजंट मैटर, ठीक है, कभी भी हायर हाई हायर लो एसएमसी के थ्रू कवर करने के लिए आपको उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका हायर हाई, फिर आपका क्या, ये आपका हो जाएगा हायर लो, ये आपका क्या होगा हायर लो, फिर उसी तरीके से ये आपका हायर हाई, ये आपका हायर लो, आप लोग रीजन लॉजिक ढूंढते रहना, हायर हाई हायर लो, फिर एक ऊपर में यहाँ पर हायर हाई होगा, फिर आपका हायर लो होगा, ठीक है, आप लोग खुद बाकी खुद समझदार हो किस तरीके से लगेगा वो आप लोग लगा करके देख लेना, क्योंकि मैं एसएमसी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोगों ने एसएमसी के साथ में कैसे ड्रॉ करते हैं वो अगर नहीं जानते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के देख लेना, या फिर गाइज लास्ट में मैं पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा, लास्ट में मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा अप्लाई करना है नहीं अप्लाई करना है कंप्लीट बताऊंगा, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, थोड़ा सा क्या पेशेंस रखो, ओके, अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है, आगे हमारे पास में तीसरा हमारे पास में है वो ये, अब इसमें क्या है पुल बैक है, अब चलो समझाता हूं कि ये हमारे पास में क्या है, देखो ये हमारे पास में क्या है समझाता हूं, देखो गाइस मार्केट क्या करती है, मान लो मार्केट आपको ऊपर की तरफ निकली, मार्केट क्या करती है आपको ऊपर की तरफ निकली,
फिर मार्केट क्या नीचे एक हेल्दी पुल बैक लगाती है, क्या लगाती है, एक पुल बैक लगाती है, फिर मार्केट यहां से पंप करने लगती है, पंप करने लगती है। तो आपको जिस तरह पता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कि ये अप ट्रेंड है, क्या लोगों को पता है कि ये अप ट्रेंड है, तो लोग क्या करते हैं, यहां से बाय करना शुरू कर देते हैं, यहां से क्या करते हैं, बाय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जितने भी लोगों ने इधर से लॉन्ग किया था, वो सब क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस को इधर ड्रिल कर देते हैं, ठीक है। जितने भी लोग, पहली बात देखो, जितने भी लोग नीचे की तरफ ट्रेड नहीं कर पाए थे, लोग इंतजार करते मार्केट पुल बैक दे, ठीक है, उसके बाद हम एंट्री करेंगे, तो मार्केट एक पुल बैक देती है, लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस नीचे रखते हैं। जितने भी लोग यहाँ से लॉन्ग करते हैं, जब यहाँ पर मार्केट इस तरह से पुल बैक दे देती है, अपना स्टॉप लॉस को भी क्या करते हैं, वहां पर ट्रिल कर देते हैं, ठीक है। फिर मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है, और फिर मार्केट नीचे आकर के लोगों का स्टॉप लॉस ले लेती है, नीचे का क्या आकर के लोगों का स्टॉप लॉस ले लेती है, फिर मार्केट यहां से निकलती है। तो गाइस यहां पर देख सकते हो यार कि यहां पर भी क्या हुआ, रिटेलर ट्रैप हुए, रिटेलर क्या हुए, ट्रैप हुए, यहां पर क्या हुए, रिटेलर ट्रैप हुए। तो जब भी आपके पास में जो पुल बैक होगा, उसमें जब इस तरीके से पुल बैक लगेगा, आपका दो पुल बैक रहेगा, क्या दो पुल बैक, समझ रहे हो, एक दो, समझ रहे हो ना, एक दो, जब भी दो पुल बैक रहेगा तो रिटेलर्स यहां ट्रैप होंगे, रिटेलर्स यहां ट्रैप होंगे, तब तो फिर आप इसको हायर हाई और हायर लो बोल सकते हो। ये भी एक तरीका है हमारे पास में हायर हाई बनाने का, जब भी आपको दो पुल बैक मिलेंगे। बट यहां पर भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि ये जो आपका पुल बैक होगा यहां पर, ये पुल बैक ये आपका हेल्दी होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत छोटा सा पुल बैक है, ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बना है आप लोगों ने ले लिया, नहीं, आप लोगों को क्या करना है, फिबोनाची लेना है और यहां से यहां तक आपको ड्रॉ करना है, समझ रहे मेरी बात को, यहां से क्या यहां तक ड्रॉ करना है। अगर मार्केट आपका ये एरिया को क्रॉस करेगा, यहां से ये वाला एरिया में, ये जो ब्लैक वाला एरिया है, इसमें अगर मार्केट 0.38 के एरिया को अगर मार्केट क्रॉस करती है, तब जा करके ये आपका हायर हाई और ये आपका हायर लो होगा। देखो इसको इसीलिए बोला गया ताकि आपको हेल्दी पुलबैक मिल सके, ये रूल इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको हेल्दी पुलबैक एक मिल सके। अब ये अगर हेल्दी पुलबैक नहीं रहेगा ना, अब समझो यहां पर मैं समझाता हूं कि मान लो ये गई नीचे आई, अब यहाँ पर मैंने छोटा सा पुल बैक देता है, छोटा सा पुल बैक देता है, ठीक है, छोटा सा पुल बैक देता है, ठीक है, तो लोग यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, लोग लॉन्ग का एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट अगर नीचे आती है तो ये आपका वैलिड नहीं है, ये आपका क्या वैलिड नहीं, यहाँ पर फिर जाकर के इस तरह हो सकती है मार्केट, ठीक है, ट्रैप हो जाओगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर छोटा सा पुल बैक मिलेगा तो मत लेना, थोड़ा बड़ा पुल बैक रखना, क्यों, जब थोड़ा बड़ा पुल बैक होगा ना, तब लोग यहाँ से एंट्री बनाएंगे, समझ रहे हो, और साथ में जितने भी लोग यहाँ से लॉन्ग किया वो अपना स्टॉप लॉस रील करेंगे। तो इसको पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, नहीं होगा फिबोनाची लगा के देख लेना, और धीरे धीरे, डोंट वरी गाइस, आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे, मैं लाइव मार्केट में अप्लाई करके मैं दिखा दूंगा, ठीक है, दिखा दूंगा। तो क्या हमारे पास में अब ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको मैं थोड़ा सा मैं अप्लाई करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, सब कुछ पहले मैं डिलीट करता हूं, ठीक है, और इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे कि देखो यहां से, यहीं से मैं आप लोग को दिखाता हूं, देखो यहां से मार्केट आई, अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी आपका, ठीक है। मुझे बताओ कि जितने भी लोग इसको देख रहे थे, बात मुझे बताओ थोड़ी सी, यहीं पे मैं आपसे मैं पूछता हूं, ठीक है, मान लो ये अप ट्रेंड है, पूरा का पूरा अप ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट यहां तक आई, मार्केट क्या आपका यहां तक आई, तो मुझे बताओ क्या आप यहां से लॉन्ग नहीं करोगे, करोगे, यहां से लॉन्ग नहीं करोगे, करोगे, लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा खासा मार्केट नीचे आ चुकी है। जब इतना अच्छा खासा नीचे आ जाएगी, और साथ में ही क्या होगा कि जब आपको इस तरह का कैंडल मिलेगा, देखो यहाँ पर कैंडल्स देखो, इस तरह का कैंडल मिल रहा है, तो आप लॉन्ग कर दोगे, इस तरह का कैंडल मिलेगा आप लॉन्ग कर दोगे, समझ रहे हो, चाहे यहां से लॉन्ग कर दो, चाहे बीच मार्केट से लॉन्ग कर दो, इधर से लॉन्ग कर दो, बट मोस्ट ऑफ द लोग लॉन्ग कर देंगे। और साथ में मुझे बताओ, जब भी आपको इस तरह से बड़ा सा पुलबैक मिलेगा, अगर आप यहां से लॉन्ग किया अपना स्टॉप लॉस ट्रील नहीं कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे, स्टॉप लॉस क्या करोगे, ट्रील कर दोगे, ठीक है। तो ये देख लो आपके सामने मिल गया, ये मार्केट गई, एक पुल बैक, दो पुल बैक, बस, तब जाकर के ये आपका क्या हो गया, हायर हाई, सिंपल सा है, दो पुल बैक मिलना चाहिए, हायर हाई बन गया। देखो यहां पर भी देखो, ये गई, वेट अ मिनट, ये गई, एक पुल बैक, दो पुल बैक, सिंपल सी बात है, ये पुल बैक के बाद में क्या हुआ, दो पुल बैक, हायर हाई। और देख लो ये जितने भी पुल बैक यहां पर काउंट कर रहा हूं ना, सारे बहुत हेल्दी पुल बैक हैं, ठीक है, फिबोनाची आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेटली मैच करेगा। देखो यहां पर देखो, ये मोस्ट ऑफ द जगह मिलेगा आपको, देखो एक पुल बैक, दो पुल बैक, देखो कितना हेल्दी पुल बैक है, आप खुद यहां से लॉन्ग कर दोगे, और आप लोग ट्रैप भी होते हो, कहीं ना कहीं आप लोग भी यहां ट्रैप होते हो,
ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद होगा। तो क्या हुआ, एक पुल बैक, दो पुल बैक, बस। देखो फिर यहीं पे देखो, एक पुल बैक, फिर इधर दो पुल बैक, भले फिर जितना भी पुल बैक हो जाए डजेंट मैटर, बट कम से कम दो पुल बैक होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, हायर हाई। तो आप लोग देख सकते हो गाइस कितना बेहतर रहा, हायर हाई कितना जज निकल रहा है, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। अब इसी से जस्ट अपोजिट हायर लो में कैसे होगा, ठीक है, हायर लो में कैसे होगा, ये नीचे, सॉरी सॉरी सॉरी, हायर लो में क्या होगा, इस तरह से ऊपर की तरफ दो पुल बैक, समझ रहे हो, ऊपर की तरफ क्या, दो पुल बैक। चलो इसको भी थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूं, ठीक है, वरना बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर नहीं दिखाया आपने, ठीक है, कहीं पर भी दिखा देता हूं, ठीक है, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं ले रहा हूं। देखो एक पुल बैक, दो पुल बैक, ठीक है, एक पुल बैक, दो पुल बैक, बट गाइज यहाँ पर काउंट आपका नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर काउंट इसीलिए आपका नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। मैंने क्या बोला था कि ये आपका एक हेल्दी पुल बैक होना चाहिए, क्या ये हेल्दी पुल बैक है आपका, नहीं है हेल्दी पुल बैक। हेल्दी पुल बैक के लिए मैंने एक क्राइटेरिया क्या बताया है, फिबोनाची लो नीचे से ऊपर लगा दीजिए, देख लीजिए क्या आपका आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आपका नहीं है, ये बस मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। हाँ देखो यहां पर है आपका एक पुल बैक, दो पुल बैक, ये पुल बैक थोड़ा ठीक है, यहां पर देखो एक पुल बैक, दो पुल बैक, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, ऊपर की तरफ मैं देखो एक मिनट में डाउन ट्रेंड में निकालता हूं, ठीक है, हाँ देखो यहीं से मैं आपको दिखाता हूं। देखो मान लो यहीं से हम लोग ड्रॉ करें, ये मार्केट नीचे आया, एक पुल बैक, दो पुल बैक, ये मार्केट नीचे आया, एक पुल बैक, दो पुल बैक, ठीक है, ये आपका क्या हो गया लोअर लो, ये आपका हो गया लोअर लो, ठीक है, इसी तरीके से आपको ड्रॉ करते हुए जाना है, सिंपल सा है, ठीक है, कोई हार्ड एंड फैक्ट नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ओके, सिंपल सा रखो गाइस। ये वीडियो में यार कंप्लीट मैं आपको पढ़ा दूंगा आज, ठीक है, वीडियो कंप्लीट करके ही मैं छोड़ूंगा, ठीक है, बहुत बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है, बहुत कुछ है इसके अंदर है। साथ में गाइस मैं बोलना चाहूंगा यार कि गाइस इतना एफर्ट लगा रहा हूं यार, कम से कम गाइस अपने ग्रुप्स में शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, जितने भी लोग आपके ट्रेडर्स दोस्त हैं, ठीक है, उन्हें एक्चुअल जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर है वो शेयर करो, ठीक है, ओके। तो यहां से उम्मीद करता हूं गाइस कि आप लोगों को क्या हायर हाई हायर लो किस तरह से निकालते हैं उसका तीन तरीका मैंने आपको समझाया, तीन तरीका क्या मैंने आपको समझाया। अब आप लोग में से बोलोगे कि सर आपने तो तीन तरीका बता दिया, अब इसमें से हम कौन सा अप्लाई करें, तो गाइस इसका आंसर ये है कि तीनों में से जो आपका मिल जाए, ये तीनों मिल जाए बहुत अच्छी बात है, दो मिले बहुत अच्छी बात है, एक मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फॉलो होता है तो साफ साफ इसका मतलब एक ही चीज होगा कि रिटेलर ट्रैप हो चुके हैं, और जब रिटेलर ट्रैप हो चुके हैं तो आपका हायर हाई बन गया, फिर जो रिट्रेसमेंट लेना था मार्केट को वो मार्केट ले चुकी है। मेन मोटिव क्या था हमारा, मेन मोटिव ही हमारा यही था हायर हाई निकालना, ठीक है, रिटेलर्स को ट्रैप करना, मेन मोटिव क्या था आपका, रिटेलर्स को ट्रैप करना, सॉरी इंस्टीट्यूशनल का, जो मार्केट को ऊपर लेकर के जा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, उनका मेन मोटिव क्या था, रिटेलर्स को ट्रैप करना, उनका पैसा लेना, और आप देख सकते हो ये तीनों क्राइटेरिया में उनका पैसा लिया जाएगा, ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया में क्या होगा, उनका पैसा लिया जाएगा, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, वो ट्रैप होंगे। अब जब ये तीनों में वो हिट होंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, वो ट्रैप होंगे, ये तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया मैच कर जाए, ठीक है, वो आपका हायर हाई और वो आपका हायर लो होगा, और ये हम लाइव मार्केट में अप्लाई भी करके दिखाएंगे, डोंट वरी, अप्लाई करके दिखाएंगे मतलब दिखाएंगे, ठीक है, ओके ओके। तो गाइज अब हम लोग आते हैं, ठीक है गाइज, अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना, देखो अभी जब थोड़ा सा मैं हायर लो, ये हायर लो और लोअर हाई पढ़ा दूं, ठीक है, हायर लो लोअर हाई पढ़ा दूं, फिर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक बार पढ़ा दूं मैं, ठीक है, ये सब दो चार चीजें पढ़ा दूं, उसके बाद में फिर क्या करेंगे हम लोग जो है ना, निफ्टी, आपका बिटकॉइन और आपका गोल्ड, तीनों मार्केट में हम लोग इसका अप्लाई करके देखेंगे, और आप लोग देखना किस तरह से निकलता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। देखो अभी अगर पढ़ कर छोड़ोगे, ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि अभी हायर लो और लोअर हाई निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, और साथ में बता देता हूं कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में आप लोगों को कुछ चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बताया गया है, कुछ चीजें थोड़ा गलत बताया गया, इसीलिए वीडियो में बने रहो, ठीक है, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, वीडियो में बने रहो, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, उसके बाद में फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है, बीच से अगर निकल जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए गाइस अब हम लोग देखते हैं हायर लो और लोअर हाई कैसे फाइंड करें, ठीक है, हायर हायर लो एंड लोअर हाई कैसे फाइंड करें वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो मान लो गाइस कि ये हमारा हायर है, मान लो क्या मतलब जितने भी हमारे हायर हाई थे,
कुछ बचने दिया है मैंने? ओके देखो, जैसे कि ये हमारा हायर हाई है, ठीक है, यहां से मैं कुछ चीजों को मैं डिलीट करता हूं, ठीक है, ये हमारा मान लो हायर हाई है, ठीक है। तो अभी तक मैंने हायर हाई और लोअर लो ड्रॉ करना सिखाया है, ठीक है। मैंने अभी तक हायर लो और लोअर हाई ड्रॉ करने के लिए नहीं सिखाया, उसका भी क्राइटेरिया होता है। जैसे ही मार्केट आपका ये हायर हाई को ब्रेक करेगा, ये जो आपका हायर, देखो हायर हाई बनने के लिए क्या चाहिए, तीनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों में से क्या, एक भी क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। जैसे भी ये तीनों में से एक क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया, आपका हायर हाई बन गया, बट हायर लो नहीं बना है। हायर लो कब बनेगा, जब आपका हायर हाई ब्रेक होगा, और जब आपका हायर हाई ब्रेक होगा तो जो लो पॉइंट होगा वो आपका होगा हायर लो। वो क्या होगा आपका, हायर लो होगा। बट यहां पर भी एक कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि जब ये ब्रेक होगा, ठीक है। देखो गाइस, इसी के ब्रेक होने को ही बोला जाता है बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो आप लोगों ने एसएमसी में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। एसएमसी में जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो हायर हाई जो मार्केट ब्रेक करती है ना, इसी को क्या बोला जाता है, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, तो जब ये मार्केट ब्रेक करेगी, ठीक है, तो यहां पर जो जब मार्केट ब्रेक करेगी, केवल अगर वीक से ब्रेक करेगी तो वो आपका काउंट में नहीं आएगा, ठीक है। वो आपका क्या, काउंट में नहीं आएगा, बॉडी के साथ में ब्रेकआउट होना चाहिए। वेट अ मिनट, देखो मैं आपको देता हूं, आपका इस तरीके से बॉडी के साथ में मार्केट क्या करे, ब्रेकआउट करे, और ब्रेकआउट करने के बाद में जब आपका ब्रेकआउट कर दे, उसके बाद भी आपका हायर हायर लो कंफर्म नहीं होगा। उसके बाद में क्या हो, जो नेक्स्ट कैंडल हो वो क्या करे, इसके जो ये जो बॉडी के साथ में जो कैंडल ब्रेकआउट किया ना, उसका वीक के ऊपर क्लोज दे, इसके वीक के ऊपर क्या करे, क्लोज दे, ठीक है। इस तरह से क्लोज दे दिया, अब जाकर के आपका हुआ हायर लो, ये तब जाकर के आपका होगा हायर, नहीं तो आपका हायर लो नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि गाइस देखो, इसके ऊपर होता है लिक्विडिटी, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होता है स्टॉप लॉस, लोगों का स्टॉप लॉस लिक्विडिटी से इधर होता है आपका सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। इधर क्या होता है, लिक्विडिटी होता है, लोगों का स्टॉप लॉस होता है। तो बहुत बार मार्केट क्या करती है, मार्केट आएगी केवल स्टॉप लॉस लेकर निकल जाएगी, बहुत बार इस तरह का चीज आपको मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पर बना करके रखा हुआ है आपके लिए कि देखो, इसको बोलेंगे केवल मार्केट ने लिक्विडिटी क्लीन किया है, बस लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है। देखो यहां पर मान लो कि कैंडल ने, देखो यहां पर समझना, मार्केट ने गया, आपका क्या है, वो वीक के साथ में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, क्या किया, ये आपका देखो, ये आपका हायर हाई है, ये आपका क्या है, हायर हाई है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये जो लाइन जो आप देख रहे हो, ये हमारा है, एक मिनट, ये लाइन को मैं येलो कर देता हूं, अच्छा रहेगा, हाँ। ये जो हमारा लाइन है यहां से है, ये हमारा बॉस, ठीक है, ये हमारा क्या है, बॉस है, बट इसी के ऊपर क्या है, लिक्विडिटी है। तो केवल ये अगर वीक जाकर के इस तरह से अगर क्लोजिंग देगा, जैसे आपने यहां पर देखा, वीक अगर केवल जाकर के क्लोजिंग देगा तो केवल ये लिक्विडिटी स्वीप होगा, ठीक है। मान लो कि ये वीक दे देता, वीक दिया तो केवल के केवल ये मार्केट ने लिक्विडिटी लिया और कुछ भी नहीं दिया। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलोगे, सर नेक्स्ट कैंडल तो क्लोज हुआ ना इसके ऊपर ना, देखो बॉडी के साथ में नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुआ, तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ये वीक के ऊपर क्लोज होना चाहिए बॉडी, समझ रहे हो, जो वीक या जो बॉडी आपका ये जो हाई है उसको ब्रेक करेगा, उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज होना चाहिए। जैसे कि देखो यहां पर ये हमारा बॉस था, ये लाइन हमारा क्या है, बॉस है, ठीक है। मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो जो नेक्स्ट कैंडल भी होता है, देखो यहां पर बॉडी के साथ ब्रेकआउट किया, आप लोग देख सकते हो, क्लियर देख सकते हो, बॉडी के साथ किया, बट फिर भी ये नहीं है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट कैंडल जो रेड बन गया ना, अगर ये कैंडल ग्रीन बनता, वो भी यहां से इस तरह से बनता, और इसका जो वीक है ये, ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता इस तरह से, ठीक है, तब जाकर के ये आपका नीचे वाला पॉइंट जो है वो आपका हायर लो होता। अभी क्या किया मार्केट ने, अभी सिंपली क्या किया, बस इस तरह से मार्केट बहुत बार करती है, बस लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, बहुत बार आप लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या करती है कि बॉडी के साथ क्लोज देती है, और आप लोग वहां पर ट्रैप हो जाओगे। इसीलिए ये रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग ट्रैप ना हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा करेगी, मैं बता देता हूं, 10 में से 5 बार मार्केट क्या करेगी कि केवल बॉस के ऊपर जाएगी और लिक्विडिटी लेगी, और आप लोग ट्रैप हो जाओगे वहां पे,
आप लोग सोचे कि मार्केट ने बॉस कर दिया है, कंफ्यूजन में रह जाओगे। इसीलिए ये रूल को याद रख लो कि जो भी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करे, चाहे वीक के साथ ब्रेकआउट करे, जो भी कैंडल ब्रेकआउट करेगा, नेक्स्ट जो कैंडल होगा वो ये जो वीक है इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। क्लोज होना चाहिए, केवल वीक नहीं जाना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अगर क्लोज होती है तब जाकर के ये आपका हायर हाई और तब जाकर के ये आपका हायर लो होगा, नहीं तो ये आपका हायर, सॉरी, तब जाकर के आपका हायर लो होगा, तब जाकर के क्या, ये आपका हायर लो होगा, नहीं तो केवल का केवल लिक्विडिटी स्वीप होगा। देखो यहां पर, देखो नेक्स्ट कैंडल क्या किया, जाकर के देखो इसके वीक, इसका वीक कहां पे है, देखो ब्रेकआउट कौन सा कैंडल ने किया, ये रुको एक मिनट, सब कुछ मैं क्लीन करता हूं यहां से। ब्रेकआउट किसने किया, ये कैंडल ने किया। ठीक है, ब्रेकआउट क्या किया, ये कैंडल ने किया आपका। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ, ये कैंडल का हाई कौन सा है, वीक का हाई ये रहा। फिर नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल यहां से स्टार्ट हुआ, पहले नीचे आया, फिर ऊपर जा करके इसके वीक के ऊपर जाकर के बॉडी क्लोज किया, तब जाकर के देखो आपका हायर लो बना है। उसी तरीके सेम टू सेम यहां पर हुआ। ठीक है, कि मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट को ब्रेकआउट किसने दिया, ये कैंडल ने दिया। नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, रेड कलर का कैंडल बना, कोई दिक्कत नहीं। देखो गाइस, एक दो कैंडल के बाद भी क्यों ना, बट ये वीक के जब तक हाई मार्केट ऊपर नहीं क्लोज नहीं करेगी तब तक आपका हायर लो नहीं बनेगा। मान लो नेक्स्ट कैंडल रेड बना था, तब तक आपका हायर लो नहीं है, तब तक क्या आपका हायर लो नहीं। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल जब आपका बने और जब इसके ऊपर जाकर के, वीक के ऊपर जाकर के, भले बीच में दो चार कैंडल बन जाए, बहुत बार होता है ना मार्केट ना, कि मार्केट ब्रेकआउट करती है, यहाँ पर पुल बैक देती है और फिर मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, तो मेन मोटिव क्या है कि जो भी कैंडल आपका ब्रेक करे उसका जो वीक है उसके ऊपर चाहे दो चार कैंडल के बाद वीक क्लोज हो, ठीक, उसके सॉरी वीक के ऊपर बॉडी क्लोज हो, मैटर नहीं करता है, बट बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज होना चाहिए। बात सिंपल सा है, बात क्या सिंपल सा है। चलो इसका अप्लाई करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं। कौन सा चार्ट लूं, जो चार्ट आप लोग बोलोगे वो चार्ट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करता हूं, ठीक है, आपका थोड़ा सा मैं ये इसमें कर देता हूं। देखो रिसेंट मार्केट है, ये पूरा का पूरा आपका रिसेंट मार्केट है, मैं यहीं से लेता हूं, मैं क्या यहीं से ले लेता हूं। ठीक है, चलो यहां से लेता हूं। ठीक है, ओके, मान लो मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, यहां से स्टार्ट करता हूँ। इससे पीछे भूल जाओ कि कहां पर आपका बॉस था, चौक था, क्या था, वो सब अभी भूल जाओ। बॉस चौक, सॉरी बॉस तो मैंने पढ़ा दिया है, चौक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये सब कुछ अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस यहाँ पर आप कंसंट्रेशन करो। मान लो मैं यहां से करना चाहता हूँ। ठीक है, ये है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, मान लो एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसके ऊपर देखिए, तो देखो ये है। ठीक है, ये तो देखो यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो देखो यहां पर आपके सामने एक पुल बैक भी है, यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर ये पुल बैक भी है। ठीक है, देखो यहां पर तीनों क्राइटेरिया मैच कर रहा है। कैसे, एसएमसी के थ्रू देखोगे तो ये एक पुल बैक है। ठीक है, ये एक पुल बैक है। सेकंड चीज देखोगे तो देखो, अगर आप लोग अगर फिबोनाची के थ्रू अगर देख लोगे, फिबोनाची के थ्रू भी आपका इजीली से मैच कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बंदे ट्रैप हो चुके हैं, समझ रहे हो ना। मोटिव क्या है, ये पुल बैक ने लोगों को डरा दिया है, देख कर कहीं लग रहा है। थर्ड क्या, थर्ड देखो यहाँ पर डबल पुल बैक है, देखो यहाँ पर डबल पुल बैक है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर फुल ट्रैप हुए। ठीक है, ये क्या हो गया, हायर, क्या हो गया, हायर है। और जब अब आपका जैसे ही मार्केट आपका जैसे ही मार्केट आपका ये हायर हाई ब्रेक किया, ये आपका हुआ हाई बॉस, और फिर ब्रेक करने के बाद में मान लो ब्रेक किया, ये कैंडल ब्रेक किया, क्या ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, तो नेक्स्ट कैंडल क्या हो, या फिर कोई भी कैंडल क्यों ना हो, इसके हाई के ऊपर बनना चाहिए, बॉडी क्लोज होना चाहिए। देख सकते हो क्लोज हो गया, तो ये क्या हो गया आपका हायर लो, ये क्या हुआ आपका हायर लो। ओके, फिर क्या, ये तो इजीली से मैच कर रहा है गाइस, ये क्या इजीली से मैच कर रहा है, फिबोनाची लगा के देख लो, तीनों में से कोई भी एक मैच कर जाए मैटर नहीं करता। ठीक है, देखो अब आप ही थोड़ा सा सोच के देखो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से लॉन्ग किए हो, ट्रैप नहीं हो जाओगे इसमें, आपका आप लॉन्ग किए हो, मार्केट इतना ऊपर चली गई है, अपना स्टॉप लॉस पक्का ट्रील कर दोगे, आप गए। जितने भी लोग पुल बैक का इंतजार करते हैं, ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना अच्छा ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पर बनाई है मार्केट, ठीक है, लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस उनका गया, पक्का चला जाएगा। ठीक है, फिर जितने भी लोग बीच में इधर से लॉन्ग करेंगे, सबका स्टॉप लॉस चला जाएगा। देखो यहाँ पर मोस्ट लोग डर करके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया ना कि पूरा का पूरा ऊपर नीचे सबका स्टॉप लॉस लिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हायर हाई। और फिर यहां पर भी देखो एक बार, यहां पर भी देखो, यहां पर एक चीज दिखाता हूं, ये आपका हायर हाई का क्या है, हाई पॉइंट है भाई।
हायर हाई का क्या हाई पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि देखना, ठीक है, अब यहाँ पर गौर करना, जैसे कि ये कैंडल ने यहाँ पर बस वीक के साथ में ब्रेकआउट किया, वीक के साथ में बस ब्रेक किया, तो ये केवल लिक्विडिटी स्वीप हुआ, केवल लिक्विडिटी यहाँ पर मार्केट ने क्लीन किया। ये सब पढ़ाऊंगा आगे चल करके मैं, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, ये सेल स्टॉप, बाई स्टॉप, ठीक है ना, यहाँ पर लिक्विडिटी क्लीन, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, फेयर वैल्यू गैप, ये सब बहुत कुछ आप लोग को अभी पढ़ाना है, अभी आप लोग को इम्बैलेंस, बहुत सारी चीजें भी इसके अंदर है गाइस, आईसीटी के अंदर मेन चीजें है, ठीक है, ये समझ लो आप लोग, ठीक है। तो वो सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है, बस यहाँ पर भी आप समझो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, स्वीप किया, ठीक है। अभी देखो इसमें मैं आप लोग को बता नहीं रहा हूँ कहाँ से बाई करना है, आगे चल करके वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा कि यहाँ से कि अब आपका मेन मार्केट कहाँ तक आपका हायर लो लगाएगी, ठीक है, एग्जैक्ट मार्केट कहाँ से पंप करेगी, क्या फेयर वैल्यू गैप है, क्या यहाँ पर सेल स्टॉप है, बाय स्टॉप है, कि लिक्विडिटी क्लीन हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। साथ में गाइस आपका पीडीआर रे कौन सा है, ठीक है, ये सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा कि कहाँ से आपको बाय करना है, नहीं करना है, बस अभी समझ लो मार्केट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे चल करके, कहाँ बाय करना है, नहीं करना है, जब मैं आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद में आपका ये लेवल रहेगा कि आप लोग एग्जैक्ट समझ पाओगे कि हाँ ये एरिया से मार्केट पंप करेगी और मार्केट यहां तक जाएगी, ये एरिया से मार्केट डंप करेगी और मार्केट यहां तक जाएगी, ये बात का मैं दावा करता हूं, ठीक है। वहां तक मैं आपको मैं क्या लेकर के मैं आपको जाऊंगा, उसके लिए बेफिक्र रहना है, ठीक है। तो देखो, तो एक्चुअल अगर देखोगे तो ब्रेकआउट आपका क्या यहां पे हुआ, देखो ये कैंडल क्लोज हुआ यहां पर हुआ, ठीक है। तो आपका जो लो पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, हायर लो। अब जैसे कि यहां पर देखोगे तो यहां पर एसएमसी के थ्रू मैच कर रहा है, यहां पर क्या एसएमसी के थ्रू इजीली से मैच कर रहा है कि देखो ये हमारे पास में एक पुलबैक था, ये एक पुलबैक है, फिर मार्केट गई, इसका हाई को थोड़ा सा स्वीप किया और फिर मार्केट नीचे आई है, ठीक है। तो ये क्या आपका, ये आपका एसएमसी के थ्रू है, ठीक है। तो ये आपका होगा हायर हाई, ये है आपका हायर हाई और ये हुआ आपका हायर। देखो यहां पर आपका क्या क्लोज हुआ है, यहां पर क्या आपका क्लोज हुआ है, ठीक है। अब देखो ये किसी भी एंगल से नहीं है, ये आपका अगर मैं देखूं तो किसी भी एंगल से आपका नहीं है। देखो एक काम करता हूं, फिबोनाची लगा देता हूं, देखो फिबोनाची का भी एरिया नहीं मैच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, फिबोनाची का भी नहीं आया, आप लोग बोलोगे नहीं एसएमसी के थ्रू भी मैच नहीं कर रहा है, नहीं, और आपका जो वो जो कहते हैं ना दो पुल बैक होना चाहिए, ये इस तरीके से दो पुल बैक होना चाहिए, वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बस नॉर्मल सा छोटा सा आपका। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे देख सकते हो इजीली सारी चीजों से मैच करेगा, इजीली से क्या सारी चीजों से यहाँ से मैच करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है, इजीली से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो हायर हाई हायर हायर लो कब बनेगा, जब आपका ये ब्रेक होगा। तो देखो जब ये ब्रेक किया ना तब नहीं बना, जब आपका ये ब्रेक किया तब बना, ठीक है, जब आपका ये ब्रेक किया तब बना। साथ में ही क्या ये आपका हायर है और ये आपका हायर लो होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये ब्रेक करने के बाद में ये आपके पास में एक पुल बैक बना, ये आपके पास में पुल बैक बना, इसका हाई लो दोनों ब्रेक हुआ है, ठीक है। साथ में ही अगर आप लोग फिबोनाची लगाओगे इजीली से मैच कर जाएगा, ठीक है। ये आपका हायर हाई, ये आपका हायर लो। गाइज अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है फिर से जाइए प्रैक्टिस कीजिए, वन बाई वन जो तीनों को बताया है तीनों को पहले अप्लाई कीजिए, फिर आकर के यहाँ पर प्रैक्टिस करना, पहले ही बता दे रहा हूँ इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये मेरे 8 साल का मेहनत है, बात समझ रहे हो, मेरे 8 साल का मेहनत है, इतना आसान तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो ये और ये आसानी से मैच करेगा, ये और ये आसानी से मैच कर जाएगा, ये आसानी से मैच करेगा, देख सकते हो सब कुछ मैच करेगा, ये मैच कर जा रहा है, ये मैच किया, ठीक है, ये हुआ, ओके। और फिर मार्केट क्या आपका हायर हाई लगाने के लिए जा रही है, ठीक है। ये हुआ लाइव ट्रेड में आपका क्या गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का हुआ क्या लाइव ट्रेड में, ठीक है। गोल्ड का लाइव ट्रेड में देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्या किया ड्रॉ किया, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्या किया ड्रॉ किया, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग देखो निफ्टी और बिटकॉइन बचा है, दोनों के ऊपर भी आएंगे, बेफिक्र रहना है, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पेशल एक को मैं लेकर के नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। तो वो सब भी आएंगे बट वो सब के ऊपर जो है ना दूसरा कॉन्सेप्ट ले आएंगे, ठीक है। अभी बहुत कुछ बाकी इसमें, ठीक है, वो सब के ऊपर बाकी एग्जाम्पल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो गाइस, यहाँ से आप लोगों को हायर हाई और हायर सॉरी लोअर लोअर लो पहचानने के लिए आ गया, और हायर लो और लोअर हाई। ठीक है, यहाँ से हायर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर हाई, ये पहचानने के लिए आप लोगों को क्या आ गया, बॉस किसको बोलते हैं वो भी मैंने छोटा सा बता दिया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बॉस भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी मैं आता हूं, ठीक है, आप लोगों के चौक के ऊपर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या शिफ्ट के ऊपर, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर और आपका क्या चौक के ऊपर। ठीक है, ओके, ये दोनों के ऊपर हम लोग आते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। तो देखो, इसको बोलते हैं MSS। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसको बोला जाता है। तो देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक्चुअल में है क्या कि देखो, जैसे ही मार्केट आपका अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। किसको, जब मार्केट आपका अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, तब भी हम लोग बोलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो, मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में अगर शिफ्ट हो रहा है, क्या बोलेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, क्या बोलेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, अब यहीं पे दूसरा कॉन्सेप्ट उठता है कि फिर हम लोग चौक किसको बोलेंगे, चौक भी तो हम लोग उसी को बोलते हैं। चौक हम लोग किसको बोलते हैं, चौक गाइस हम लोग इसको नहीं बोलते, चौक में एक थोड़ी सी कमी है। चौक में क्या है कि चौक हम लोग कब बोलते हैं, जब मार्केट अपना पिछला हायर लो को ब्रेक करती है। देखो, जब मार्केट अपना क्या करती है, पिछला हायर लो को ब्रेक करती है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, चौक। और चौक को ऐसा माना जाता है, समझो इस बात को, ठीक है, चौक को ऐसा माना जाता है कि जब चौक मार्केट कर देगी, उसके बाद में क्या होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, अब मार्केट क्या करेगी, यहां से आपका डाउन ट्रेंड में मूव करेगी। बट ये 100% सही नहीं है। ये क्या, ये 100% बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत बार क्या होता है, मार्केट चौक करती है, ठीक है, बट मार्केट शिफ्ट आपका नहीं तो चौक करेगी, और उसके बाद में क्या होता है, मार्केट फिर से अप ट्रेंड में मूव कर जाती है। ऐसा आप लोगों के साथ में हुआ होगा, बहुत बार मार्केट चौक करती है और मार्केट क्या होती है, आपका अप ट्रेंड में मार्केट मूव कर जाती है। ठीक है, अब चौक करती है मतलब क्या है, देखो समझा देता हूं आप लोग को मैं, निफ्टी में ही जैसे मैं दिखाता हूं आपको, निफ्टी में दिखाऊंगा। अब एग्जांपल जो दूंगा वो दूंगा निफ्टी। ठीक है, निफ्टी 50 में देते हैं। ओके, निफ्टी में हो गया। फिर हमारा एक काम करता हूं ना, बिटकॉइन में दे देता हूं। बिटकॉइन में हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है, बिटकॉइन में हम लोगों ने बहुत समय से नहीं दिया। तो गाइस यहां पर यार हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, देख सकते हो ये हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, अप ट्रेंड है, ठीक है, यहां पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखो, ये हमारा हुआ हायर हाई, ये हमारा हुआ हायर लो, ठीक है, ये क्या, ये हुआ हमारा हायर हाई, ये हुआ हमारा हायर लो, ठीक है। अब ये कैसे बोल रहा हूं गाइस, आप लोग खुद यहां से फिबोनाची लगा के देख लेना, इजीली से मैच करेगा। ठीक है, फिबोनाची लगा के देखना, इजीली से मैच करेगा। ठीक है, फिर हमारा बॉस कब हुआ है, हमारा बॉस हुआ यहां से, ठीक है, ओके, और देख सकते हो इजीली से मार्केट ऊपर गई है, तो ये भी आपका हायर हाई है, ये आपका क्या, हायर हाई है, ठीक है। और जब मार्केट ने ये आपका हायर हाई यहाँ पे जब ब्रेक किया है, ठीक है, तब जाकर के ये हमारा क्या होगा, हायर लो होगा। अब ऐसा कैसे बोल रहा हूं, समझो बात को। देखो, मैंने समझाया है कि ये 2 बार अगर नीचे जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, आपका हायर लो लो, ये रिटेलर्स ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इजीली से वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। फिर देखो तीसरा भी हमारा मैच कर रहा है, तीसरा भी क्या हमारा इजीली से मैच कर जाएगा, हायर हाई हायर लो। ठीक है, कैसे मैच करेगा, फिबोनाची लगा लोगे उससे भी मैच करेगा, पुलबैक वाला भी 2 पुलबैक है इसमें, ठीक है, वो भी मैच करेगा। ठीक है, हायर हायर मार्केट ने क्या, देखो बॉस कर दिया है, मार्केट ने क्या यहाँ से बॉस किया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ से, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, हायर। ठीक है, अब क्या हुआ सो समझना मेरी बात को यहाँ पे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुआ है, तो अब क्या हुआ यहाँ पर समझना। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया कि ऊपर जाने के छोड़ करके, बॉस को ब्रेक करने के छोड़ करके मार्केट ने क्या किया, जो प्रीवियस जो हमारा जो ये जो हमारा हायर लो था, ठीक है, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चोंच। क्या बोलोगे, चोंच, चोंच बोलोगे भाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था। तो जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, उसके बाद मार्केट को क्या, नीचे ही जाना चाहिए था, मार्केट को क्या, नीचे ही आपका जाना चाहिए था। ठीक है, मार्केट को यहां से नीचे जाना चाहिए था, तो मार्केट यहां से ऊपर कैसे निकल गई, मार्केट यहां से ऊपर कैसे निकल गई। ठीक है, दैट इज द ड्रॉबैक विथ चोंच।
और ये मोस्ट ऑफ द टाइम में आपके साथ में होता होगा कि चोंच बनता है और उसके बाद मार्केट क्या करती होगी, चोंच बनने के बाद में नीचे आती होगी और फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। चोंच आने के बाद में एक बार मार्केट आती होगी, इसका लिक्विडिटी स्वीप करती होगी और मार्केट ऊपर निकल गई आपका। ये चीज आपके साथ में हमेशा होता होगा, चोंच बना, मार्केट गई, एक बार इसके नीचे का लिक्विडिटी मात्र लेगी और फिर मार्केट यहां से निकल जाएगी। इस तरह का सीन 10 में से अगर मैं बात करूं 8 बार, 80% टाइम में क्या होगा कि चोंच आपका फेल हो जाएगा। चोंच का काम क्या है, चोंच का काम यह है बताना कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी, ठीक है, बट ये क्या हो जाता है, ये आपका फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को एडवांस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यही मैं दिखाना चाह रहा था कि चोंच के साथ में हमारा एक ड्रॉबैक है, ये फेल हो जाता है, ठीक है, ये क्या, ये फेल हो जाता है, ठीक है, ओके। इसी के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्या मार्केट स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हो गई, ठीक है, इसी को पढ़ाऊंगा। सबसे पहला चीज समझना गाइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में, ठीक है। चोंच समझ में आ गया होगा, आई होप गाइस कि चोंच आप लोग सबको समझ में आ गया होगा, चोंच किसको बोलते हैं, तो ठीक है, चोंच समझ में आ गया और ये सब आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर अब हम लोग कब समझेंगे कि मार्केट अब आपका डाउन ट्रेंड में स्टार्ट होगा। मान लो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो कब समझेंगे कि मार्केट अब हमारा डाउन ट्रेंड में चलना शुरू हो गया, मार्केट क्या हमारा डाउन ट्रेंड में चलना शुरू हो गया है, ये हम लोग कब समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए गाइस कि देखो, अगर आपका कोई हैवी रजिस्ट, मान लो मार्केट अप ट्रेंड में आपका आ रही है, मार्केट क्या अगर आपका अप ट्रेंड में आ रही है, अप ट्रेंड में क्या आ रही है, ठीक है। देखो गाइस इसको पहचानने का दो तरीका है, जो मैं बात कर रहा हूं ना कि आपका मार्केट नीचे की तरफ ये आपका अप ट्रेंड में है तो मार्केट कब आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, इसको पहचानने का दो तरीका है। पूरा का पूरा मेरा गला बैठ गया गाइस, इतना दूर तक पढ़ा करके पूरा का पूरा जो कहते हैं ना मेरा गला बैठ जाना, पूरा का पूरा गला बैठ गया यार। अभी कम से कम वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो गाइस, प्लीज गाइस। दोस्तों में यार शेयर करो, अपने स्टेटस में लगाओ गाइस, ठीक है, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो यार। इतना अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप भी मेहनत करो, आप भी थोड़ा सा यार मेरे लिए एफर्ट्स कर दो, बस इतना ही बोलूंगा, ठीक है। वो चीजें निकाल के दूंगा ना, ठीक है, कि जो कोई भी नहीं बता रहा है वो चीजें दूंगा, बेफिक्र रहना है, ठीक है, ओके। तो अब क्या है, अब देखो आपके सामने मान लो मार्केट अगर आपका अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में, और कोई एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, कोई एक बहुत हैवी आपका मान लो 1 आवर का, 4 आवर का या फिर डेली आवर का आपका प्रीमियम पीडीआर रे हो, फेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, लिक्विडिटी एरिया हो, एटसेट्रा, मतलब कि कोई ना कोई बहुत हैवी रेजिस्टेंस, ठीक है, आपका क्या कोई बहुत हैवी सप्लाई एरिया हो, ठीक है, कौन सा 1 आवर का, 4 आवर का, डेली का, कोई भी अगर बहुत हैवी आपका पीडीआर, प्रीमियम पीडीआर रे हो, तो डेफिनेटली देखो ये सब क्या होता है, पीडीआर रे क्या होता है, फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लैक, ठीक है, सेल स्टॉप, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी बस ये समझ लो ये एक रेजिस्टेंस का तरीका, एक रेजिस्टेंस का टाइप है, ठीक है। ये एक क्या रेजिस्टेंस, मतलब कि 1 आवर 4 आवर डेली मार्केट का बहुत हैवी जब रेजिस्टेंस होगा और मार्केट अगर आपका काफी समय से अप ट्रेंड में होगा, तो जैसे ही मार्केट यहां पर ऊपर आने के बाद में, देखो मार्केट ऊपर आती थी इंटरनल स्ट्रक्चर लगाते हुए आती है, कैसे इस तरह से आएगी ऊपर, आप लोगों को पता है। तो जैसे ही मार्केट अपना पहला अपना लो ब्रेक करेगी, पहला अपना जो ये जो स्मॉल जो लो होता है ना, जिसे आप लोग इंड्यूसमेंट बोलते हो, जिसे आप लोग क्या इंड्यूसमेंट बोलते हो, वो थोड़ा हेल्दी पुल बैक होना चाहिए, इस बात को याद रख लेना, थोड़ा हेल्दी पुल बैक देखना, थोड़ा सा हेल्दी पुल बैक रहे, वो जैसे ही ब्रेक करेगी आपका एमएमएस हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद में फिर हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि मार्केट अब आपका क्या होगा, यहां से आपका डाउन ट्रेंड में क्या शिफ्ट हो गया। यहां पर भी एक क्राइटेरिया है, इसको याद रखना, यहां पर भी अगर आपको ट्रेड बनाना है एक्चुअल एकदम पर एडवांस लेवल पे कंफर्म समझना है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो उसका तरीका क्या है कि जैसे ही मार्केट अपना इंड्यूसमेंट या फिर हेल्दी पुलबैक का लो ब्रेक कर दे, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट यहां से जा सकती है ऊपर की तरफ और ऊपर वालों का लिक्विडिटी लेने के लिए, जो भी इसके ऊपर का लिक्विडिटी होगा, ये इसके ऊपर का लिक्विडिटी होगा, वो लेने के लिए जा सकती है, ठीक है। तो तुरंत यहां से सेल मत कर देना, पहले ही बता दे रहा हूं, यहां से सेल आपको नहीं करना, मार्केट जा सकती है ऊपर की तरफ लेने के लिए, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी ले ले या फिर इधर कोई बहुत हैवी आपका फेयर वैल्यू गैप या कुछ भी हो, ठीक है, जब मार्केट ऊपर से ले ले और मार्केट नीचे आए और एक बार आपका यहां से बॉस करे, एक बार नीचे जाने के लिए आपका क्या करे, यहां से ये जो आपका लो हो इसको ब्रेक करे, देखो यहां पर एक लो तो ब्रेक करेगी, ये होगा आपका एमएमएस, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहां पे, ठीक है। बट जब दूसरा बार ब्रेक होगा
तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बॉस। तब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग बॉस। ठीक है, देखो आप लोग यहाँ पर एमएमएस बोल सकते हो। देखो अगर हायर लो जब ब्रेक होगा ना, तब हमारा चौक होगा, समझना इस बात को। उसके ऊपर भी आएंगे, ठीक है, चौक के ऊपर भी आएंगे, बेफिक्र रहना। ठीक है, एमएमएस और चौक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, उतना ज्यादा कंफ्यूजन लेने वाला बात नहीं है। ठीक है, सब कुछ कवर कराऊंगा। तो जैसे ही आपका मान लो, देखो एक बार आपका एमएमएस हो जाए, फिर मार्केट नीचे आ करके, ठीक है, एक बार नीचे आए, एक बार आपका देखो, एक बार क्या करे मार्केट आपका एमएमएस कर दे, यहां पर क्या कर दिया मार्केट ने आपका एमएमएस कर दिया। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाए जहां से भी जाए, फिर आ करके अगर इस बार अगर आपका बॉस करे, अगर बॉस कर दिया, तब आपको समझना है कि मार्केट, हाँ अब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में हो गया है। अब मार्केट क्या आपका डाउन ट्रेंड में हो गया है। उसके बाद में जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, इधर का कोई फेयर वैल्यू का ऑर्डर ब्लॉक या फिर आप लोग किसी भी हैवी रेजिस्टेंस देख करके आप लोग क्या करना, ट्रेड इधर बना देना। इधर क्या करना है आपको, ट्रेड बना देना। ट्रेड क्या करना है, बना देना है। फिर मार्केट यहां से क्या अब आपका डाउन ट्रेंड में स्टार्ट होगा। तो आई होप गाइस कि आपको क्या समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को फिर से देखो, वीडियो को क्या फिर से देखो, फिर से यहां पर समझा दे रहा हूं, थोड़ा सा समझना। देखो आपका कोई हैवी, बहुत हैवी रेजिस्टेंस होना चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, पहला कंडीशन क्या, हैवी रेजिस्टेंस होना चाहिए, बहुत काफी समय से मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। और जैसे ही आपका सबसे पहला इंड्यूसमेंट करे कोई भी, देखो मार्केट देखो आपका हायर लो यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका हुआ चौंच, ठीक है, चोंच। बट उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा मार्केट शिफ्ट हो जा रहा है। ये एक तरीका होता है पता करने का, जब हैवी ऊपर में रेजिस्टेंस होगा, मार्केट एक पुल बैक देगी, ऊपर जाएगी और ये पुल बैक का लो ब्रेक कर देगी। पुल बैक का क्या लो, जो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने जो सिखाया ना, ठीक है, ये आपका लो ब्रेक कर देना। ये मार्केट क्या करेगी, अपना जैसे ही पहला लो ब्रेक कर देगी, तो समझ जाना मार्केट साइन दे रही है कमजोरी का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या शिफ्ट हो रहा है, ये आपका हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बट ये कंफर्मेशन के लिए क्या करना कि मार्केट ऊपर जाए और जो फिर से जो ये जो लो बनाया है ना, इसका लो क्या करे मार्केट ब्रेक करे, इसका लो क्या करे मार्केट ब्रेक करे। डोंट वरी, चार्ट पर दिखा दूंगा, बेफिक्र ना। इसका लो जब ब्रेक करेगी मार्केट, तब जाकर के अब श्योर होना कि हाँ अब मार्केट आपका क्या डाउन ट्रेंड में आपका शिफ्ट हो रहा है। मार्केट क्या आपका डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या शिफ्ट हो गया है। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा क्या है कि मान लो ऊपर में कोई हैवी रेजिस्टेंस नहीं है, ऊपर में क्या कोई हैवी रेजिस्टेंस नहीं है, और मार्केट क्या करती है आपका सबसे पहला देखो चौक। ठीक है, मार्केट पहले करती है आपका चौक कर देती है। मान लो ये अप ट्रेंड था, मार्केट आपका चौक कर देती है। मार्केट क्या करती है आपका चौक कर देती है। ठीक है, तो चौक करने के बाद में बिल्कुल भी बेरिश नहीं होना है। ऐसा नहीं कि इसके बाद में मार्केट आपका पूरा नीचे चली जाएगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। इसके बाद में एक कंडीशन होगा, वो मैं आपको बताता हूं कि देखो चौक करने के बाद बहुत बार क्या करेगी, 80% टाइम मार्केट क्या करेगी कि मात्र मार्केट नीचे का लिक्विडिटी लेगी और उसके बाद में फिर इस तरीके से आपको ऊपर चली जाएगी। ठीक है, चौक करेगी, ठीक है, मे बी फिर से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, इसके नीचे का लिक्विडिटी लेगी। देखो जैसे मान लो ये आपका अप ट्रेंड है, ये आपका चौक है। ठीक है, मार्केट ने चौक किया, मार्केट यहां से ऊपर गई, फिर थोड़ा सा एक बार नीचे आ जाएगी। आप लोग को ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या करेगी, फिर नीचे आएगी। ठीक है, मात्र क्या करेगी, इसके नीचे का लिक्विडिटी लेगी और फिर यहां से ऊपर निकल देगी। या फिर बहुत बार मार्केट क्या करेगी आपका, एक ये होगा, बहुत बार मार्केट क्या करेगी, मान लो ये चौक है, चौक के पास में चौक ब्रेक करेगी और फिर डायरेक्ट यहां से ऊपर की तरफ निकल जाएगी। 80% टाइम यही होगा। 80% टाइम क्या यही होगा। यहाँ पर आप लोग फंसते भी हो, तो इसको पहचानने के लिए एक तरीका बता देता हूं। ठीक है, आपको करना क्या है, मार्केट जब आपका चौक करे, मान लो कि ये हमारा एक चौक है, नहीं ये नहीं है हमारा, मान लो ये हमारा एक चौक है। ठीक है, ये हमारा क्या एक चौक है, तो मार्केट इसको ब्रेक करे, फिर मार्केट ऊपर जाए और इंतजार करना कि एक बार बॉस करे। देखो ये हुआ आपका चौक, ठीक है, ये क्या हुआ, एक मिनट हुआ, ये हुआ आपका चौक हो गया। अब अगर मार्केट दोबारा अगर इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करना मतलब अच्छे से ब्रेक करना, ठीक है, बॉडी के साथ में, जैसा मैंने बताया है, और ये होगा आपका बॉस। ये क्या मार्केट जब फर्स्ट टाइम बॉस करे, देखो यहाँ पर लिक्विडिटी क्लीन भी करता है मार्केट, बहुत बार लिक्विडिटी केवल लेता है, तो नहीं बॉस करे, आपका एक्चुअल बॉस करे, तब जाकर के आपका ये कहलाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तब समझ जाना यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में आपको जाएंगे। और ये सबसे हैवी तरीका होता है कि कभी भी अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट करना है, एक बार चौक होना चाहिए और एक बार आपका बॉस होना चाहिए। एक बार क्या बॉस होना चाहिए, तब जाकर के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। तब जाकर के एक्चुअल तरीके से हम लोग ये मानेंगे कि हाँ अब हमारा मार्केट क्या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मूव करेगा, अप ट्रेंड से क्या डाउन ट्रेंड में मूव करेगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो
मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है 80% टाइम मार्केट देखो इसी तरीके से करेगी यार, ऐसा में आप लोग फंसते भी हो, इसी तरीके से करेंगे फंसते भी हो। चलो अब हम लोग देखते हैं, सारी चीजों को मिला करके एग्जाम्पल देखेंगे। एक पूरा मैं मार्केट लूंगा और ये मार्केट में लूंगा निफ्टी का, ठीक है, मार्केट में लेता हूं निफ्टी का और उसमें मैं कंप्लीट मैं आपको मैं एक सिंगल टाइम फ्रेम में मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। फिर मैं बड़े बड़े टाइम फ्रेम में कैसे अप्लाई करना है, नहीं अप्लाई करना है, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या हम लोग आएंगे। और साथ में गाइस जो लोग भी कंप्लीट ट्रेडिंग लॉजिक और रीजन के साथ में मेरे से अगर सीखना चाहते हो तो गाइस नंबर यहां पर दिख रहा होगा, कांटेक्ट करके आप लोग कंप्लीट डिटेल्स जान सकते हो। गाइस यहां पर आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग भी कराया जाएगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है, ये समझ लो ट्रेडर बनाने की गारंटी लिया जाएगा और फी भी हमारा बहुत कम है। तो मेक श्योर गाइस कॉल करना ना भूले। तो चलिए गाइस हम लोग देखो निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिए हैं, कहीं से भी हम लोग रैंडमली अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अप्लाई करना हमारे लिए टफ नहीं है। देखो यहां से मान लो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हायर हाई हायर हायर हाई हायर, ठीक है। अब देखो गाइस आप लोग जब चीजों को बहुत ज्यादा जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे, आप लोग क्या एक्सपर्ट बन जाओगे। तो वही चीज मैं यहाँ पर हो चुका हूँ, ठीक है, आप लोग बारीकी 1 बाय 1 करके सारी चीजों पे पूरा प्रैक्टिस करना, देखना एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है, फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पर भी देख लो, ठीक है, इजीली से सब कुछ मैच कर रहा है, ठीक है ना। देखो आपका ये क्या, ये आपका एसएमसी के अनुसार से अच्छा पुल बैक है, हाई लो दोनों ब्रेक हुआ है, ठीक है, बाकी सब कुछ देखो आपको ये भी मिल जाएगा, डबल पुल बैक हायर हाई। फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पे आपका देखो, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आपका बॉस करेगा, ठीक है, ये आपका बॉस करेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका ये हायर, ये आपका हायर लो हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे आपका बॉस हुआ है, ठीक है, तो जब बॉस हो गया है ना तो बॉस के ऊपर अगर कोई देखो ये हेल्दी पुल बैक है, पुल बैक कम नहीं थी, ये भी आपका हायर हाई, ठीक है, और ये आपका हायर लो क्योंकि यहाँ पे हुआ है बॉस, ठीक है। जैसे जैसे बॉस होते जाएगा ना, बॉस के ऊपर थोड़ा सा भी अगर ऊपर चली जाएगी मार्केट, उसके बाद में फिर अगर आपका पुल बैक देती है तो फिर वो अगर आपका हेल्दी पुल बैक है तो आपका वो अगर आपका रिटेलर्स को ट्रैप किया गया है तो वो इजीली से आपका हायर हाई हायर लो के काउंट में आएगा। ओके, फिर देखो फिर हमारे पास में क्या है कि यहाँ पे है हायर हाई हायर लो, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा एसएमसी के थ्रू पहले मार्केट ने देखो यहाँ पर एक पुल बैक दिया है, ये हमारा पुल बैक रहा, फिर हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट ने लो ब्रेक किया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया हायर हाई हायर लो, ठीक है। ओके, फिर देखो एक बात बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब बहुत सारे लोगों देखो यहाँ पर समझाता हूँ मैं आप लोग को मेन चीज, ठीक है, ये आपका बॉस हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है बॉस हुआ है, ठीक है। क्या आप लोग में से सारे लोग बता सकते हो कि ये आपका बॉस हुआ है? तो गाइज ये हमारा बॉस है, ये क्या, ये हमारा बॉस है, ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट में क्या जो कैंडल ने ब्रेक किया ना उसके ऊपर क्या मार्केट ने क्या नेक्स्ट जो कैंडल था उसके भले ही उसके 2 कैंडल के बाद हो कैंडल ने क्या क्लोज किया है, ठीक है। तो ये आपका फिर से अगर देखा जाए तो ये आपका हायर हाई और ये आपका हायर लो होगा, हायर हाई फिर क्या फिर ये आपका हायर लो नहीं है, सॉरी, फिर आपका हायर लो, वेट मिनट देखो, देखो फिर यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, सॉरी बॉस हुआ है, हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपका नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा हायर लो। देखो यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर के कैंडल ने क्या ये आपका हाई को ब्रेक किया, देखो इसका हाई कहाँ पे है, इसका हाई यहाँ पे, ग्रीन कलर के कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, तो नेक्स्ट कैंडल जो बनना चाहिए था ना वो इसके जो वीक है ना इसके वीक के ऊपर बनना चाहिए था, जो नहीं बना, ठीक है, मार्केट नीचे आ गई। ये आपका हायर हाई, ये आपका हायर लो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है मात्र, ठीक है। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ऊपर ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई और फिर मार्केट इधर से नीचे आई है, ठीक है, यहाँ पर फिर हायर हाई बनाई, ठीक है, नीचे आकर के हायर हाई बना लिए बट हायर लो नहीं बना, क्या हायर लो नहीं बना, ठीक है। और साथ में ही क्या हो गया आपका ये हुआ, ये हुआ आपका चूंच, ठीक है, ये क्या हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से आपका ऊपर की तरफ पंप किया, ठीक है, पंप किया और यहाँ पे आपका एक मेजर आपका रेजिस्टेंस था, ठीक है, मेजर आपका क्या यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था आपका, ठीक है, वो मेजर रेजिस्टेंस को मार्केट ने लिया,
ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस को लिया, कैसे है नहीं है क्या है सो बाद में बताऊंगा कि किस तरह मेजर रेजिस्टेंस था सो। ठीक है, यहां पर क्या हुआ गाइस कि मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, ऊपर गया, और देखो यहां पर आपका किया बॉस, यहां पर क्या किया, यहां पर किया आपका बॉस, यहां पर क्या कर दिया, यहां पर किया आपका बॉस। ठीक है, अब ये श्योर हो गया कि अब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब क्या, अब श्योर हुआ है कि हाँ अब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो इधर फिर आप लोग रेजिस्टेंस देखो, फेयर वैल्यू कैप देखो, देखो यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर आप लोगों को क्लियर आपको मिलेगा फेयर वैल्यू कैप, इधर जो है ना, इधर इसके बाद में आपको यहाँ से फेयर वैल्यू गैप। और साथ में ही बात करूँ कि यहाँ से अगर मैं पूरा का पूरा, अगर मैं ये एरिया का बात करूँ ना, ये पूरा का पूरा एरिया आपका ऑर्डर फ्लो है, एक सप्लाई का एरिया है आपका, ये पूरा का पूरा एरिया क्या आपका सप्लाई का एरिया, एक रेजिस्टेंस है। आप यहाँ से ट्रेड लो और फिर मार्केट क्या नीचे की तरफ आपका जाएगा। अब आप लोग बोल सकते हो इसको लोअर लो, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, अब आप लोगों का लोअर लो लोअर हाई बनते हुए जाएगा। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई। ठीक है, अब फिर आप लोग लोअर लो लोअर हाई इस तरह से ड्रॉ करते हुए आप लोग जैसे भी होता है, मतलब कि आप लोग इस तरह से इस तरीके से आप लोग जा सकते हो। तो गाइज आई होप गाइज कि यहां पर ट्रांजैक्शन जोन के पास में हमने इसको पहचान लिया, यहां पर क्या ट्रांजैक्शन जोन के पास में पहचाना। तो आई होप गाइज आप लोगों को क्या समझ में आ रहा होगा। गाइज अब आप लोगों का बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अब इसको हम लोग जो है ना, हम लोग हमारे पास में बहुत सारे टाइम फ्रेम है, कौन से टाइम फ्रेम में इसका अप्लाई करना है और कौन से टाइम फ्रेम में अप्लाई नहीं करना है, और अगर मान लो टाइम फ्रेम भी अगर हमें पता चलेगा उसके बाद में कहां से लेना है और कहां तक लेकर के जाना है। ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम में कहां तक लेना नहीं लेना है वो। साथ में ही सर चौक वाला आपने कुछ ज्यादा एग्जांपल नहीं दिखाया, कहां कहां फेल होता है, ठीक होता है ना, चौक वाला कहां कहां फेल हो रहा है, वो एग्जांपल्स हमारा ज्यादा आया है, हमारा एग्जांपल ज्यादा आया नहीं। ठीक है, और भी अगर मैं बात करूं लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल तरीके से यूज करने के लिए मैंने अभी आप लोगों को लिमिट एक बहुत मतलब कि बहुत कम सिखाया, मैं अभी अभी एक्चुअल नहीं सिखाया है। ठीक है ना, सारी चीजों को मिला करके मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं सिखाया। ठीक है, तो गाइस देखो वीडियो बहुत लंबा हो चुका, मेरे से बोला नहीं जा रहा, आप लोग ये समझ लो कि पूरा गला मेरा पेन कर रहा है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, इसीलिए वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वहां पे जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप लोगों का दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस होगा कमेंट में पूछ लेना, सब नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में गाइस सब कुछ कवर कर दूंगा, ये बात आप लोग याद रख लो, नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा। साथ में ही गाइस यार वीडियो को यार अपने दोस्तों में जल्दी शेयर करो गाइस, बहुत मेहनत से बनाया है और जल्दी से हमारा टारगेट पूरा करो। 250 लाइक का टारगेट है, ज्यादा है नहीं, आप लोगों ने पिछला वीडियो में यार 350 कर दिया था, ये वीडियो इतना मेहनत से बनाया हूं, इसमें जल्दी से टारगेट पूरा करो। और गाइज हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।